कंडक्ट कर रहे हैं इतना चीज़, है ना? इसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग कुछ देखने वाले हैं आज, है ना? तो वो चीज़ शुरू से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखो, आज मीटिंग का मैंने जो रूल्स है वो पहले बता दिया। कोई कैमरा ऑन नहीं रखेगा, ठीक है? कैमरा सभी लोग ऑफ रखेंगे, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो माइक्रोफोन है वो म्यूट रखना है, और जब तक कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई डाउट नहीं आता, जब तक कि आपको अपना माइक्रोफोन ऑन रखना है। जब क्वेश्चन आए तो रेज हैंड करना है, और रेज हैंड करने के बाद अगर मैं बोलूँ कि माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो तो पूछना है, ठीक है? तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करना है, ताकि मीटिंग का अपना वो बना रहे, डिसिप्लिन। ओके, आगे चलते हैं। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि आज मीटिंग में हम क्या करने वाले हैं, एकदम क्विक तरीके से। कि हम लोग पहले कनेक्ट शिक्षा क्या है, आपके माइंड में कनेक्ट शिक्षा की क्या इमेज बनी है, तो मैं एक्चुअल में कनेक्ट शिक्षा क्या है उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है? उसके बाद फिर कनेक्ट शिक्षा के पीछे कितनी टीम काम कर रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कौन सा काम कर रहे हैं, उसका ब्रीफ इंट्रो होगा। उसके बाद फिर मैं कौन हूँ, ठीक है? मेरे बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगा कि यार मैं कौन हूँ और क्या चीज़ मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ, ठीक है? और मेरे क्या एक्सपीरियंस है वो चीज़। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से जो स्टार्ट होंगे, लेट्स बिगिन, मतलब कि वहाँ से हमारा जो कन्वर्सेशन है जो मैंने आज तैयार किया है, वो चीज़ मैं आपको डिलीवर करूँगा। ओके, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो वो लेट्स बिगिन के बाद फिर सारी चीज़ें आपको रन टाइम पे आती जाएगी, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कनेक्ट शिक्षा के बारे में स्टार्ट करते हैं। कनेक्ट शिक्षा क्या है और ये क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो कनेक्ट शिक्षा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल स्टूडेंट प्रॉब्लम। मतलब इसको हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? ये कम्युनिटी है जहाँ पर हम लोग, जो रूरल एरिया हो गया, रूरल एरिया मतलब टियर 3 कॉलेज, या जहाँ पे अभी तक की वो चीज़ें पहुँच नहीं पाई है जो चीज़ बड़े शहरों पे है, ठीक है? जैसे कि आपको अच्छी कोडिंग के बारे में पता, कोडिंग स्किल्स के बारे में, कौन से कोडिंग के रोल होते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस होती है, ठीक है? आजकल कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंड पर है, ठीक है? AI ML आ रहा है, कौन से टूल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग सीख रहे हैं, उससे अर्न कर रहे हैं, ठीक है? अर्निंग के मल्टीपल वेज हैं। कोडिंग के थ्रू हम कैसे-कैसे अपनी स्किल को मोनेटाइज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस है अपने एरिया पे, ठीक है? क्योंकि मैं भी बालाघाट से हूँ, ऐसे एरिया से, ठीक है? जहाँ पे कोडिंग और इस चीज़ का उतना माहौल नहीं है अभी। क्योंकि देखो, अपने कॉलेज में, ठीक है, पॉलिटेक्निक हो गया, जो भी बालाघाट से वो रिलेट कर पाएँगे। पॉलिटेक्निक हो गया, सतपुड़ा हो गया, सरदार पटेल हो गया, ठीक है? ये कुछ कॉलेजेस हैं, और BCA के कुछ कॉलेजेस हैं। बस यहाँ पे कोडिंग के बारे में थोड़ा-थोड़ा पता है, ठीक है? फिर भी जो मेन एक्चुअल में कोडिंग के सही नॉलेज होना चाहिए, वो वहाँ पे नहीं मिलता। तो उसको हम लोगों को वो गैप हमने देखा, और वो गैप हमने देखा तो हमने सोचा कि यार इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने एक कम्युनिटी बनाई, कनेक्ट शिक्षा, ठीक है? ये 2 वर्ड से मिलकर बना है कनेक्ट शिक्षा, ओके? कनेक्ट इन द सेंस कि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं शिक्षा को, लाइक जो अपने रूरल एरिया पे जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? उनको जो इस शहर पे यानी कि जो अच्छे पोजीशन पे कोडर्स हो गया, प्रोग्रामर्स हो गए, पहुँच चुके हैं, उन लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसका नाम है कनेक्ट शिक्षा। जैसे कि अगर कोई ऐसा इंसान जिन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या IIT से पढ़ाई की है, ओके, और वो क्या है, वो एक IT कंपनी में काम कर रहा है। आप अभी IT फील्ड में आए हो और आपने अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो आप क्या चाहते हो कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो बता सके कि एक्चुअल कंपनी में काम कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, मुझे क्या सीखना चाहिए, मैं अभी अभी ये चीज़ हूँ, अभी इतना चीज़ मुझे आता है, मुझे क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या स्टेप्स लूँ ताकि मैं उस लेवल में पहुँच पाऊँ, ठीक है? जो आपका ड्रीम है, कई लोगों ने अचीव कर लिया है वो चीज़, ठीक है? जो आप अभी सोच रहे हो, वो लोग वो लाइफ़ जी रहे हैं, ठीक है? आप चाहते हो कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, मैं वो करूँ, बहुत से अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं। आप चाहते थे कि आप JEE क्रैक करके आप IIT में जाओ, ठीक है? वहाँ पढ़ाई करो। IITian बहुत सारे निकल चुके हैं पढ़ के, ठीक है? तो वो लोगों के कनेक्शन हमारे पास है, हम लोग उनसे कनेक्टेड है। उन सभी को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं अपने कनेक्ट शिक्षा से, और वो जो भी वैल्यूएबल कंटेंट अपना प्रोवाइड करेंगे, जो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होगा। तो आपको डायरेक्ट एक IITian बंदे से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो ये कनेक्ट शिक्षा का मेन विज़न है कि हमें एक बड़े शहर के बड़े हाई वैल्यू जहाँ पे शिक्षा यानी कि टीचिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही है,
उसको एक छोटे लेवल में, ठीक है, बालाघाट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे शहर हैं, जहाँ पे वो चीज़ अभी पहुँच नहीं पाई है, ठीक है? खासकर कोडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने कनेक्ट शिक्षा रखा है, ओके? और ये प्लेटफ़ॉर्म ग्रो हो रहा है दिन ब दिन, ठीक है? हम लोग बहुत से एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और उन्हें हम अपना आइडिया बता रहे हैं। उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है? ये कम्युनिटी अभी कुछ स्टार्ट हुई हुई थी तो 20-25 लोगों की थी। अभी 100 पूरे बैचेस अगर मिलाऊँ तो 120 बच्चों की कम्युनिटी बन चुकी है, ठीक है? हमें किसी जो आई अपने एमपी में एजुकेशन से रिलेटेड एक कोई बड़े बहुत अच्छे पोजीशन में एक मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था कि अगर आप 100 बच्चों की कम्युनिटी बना लेते हो, तो आप हमारे पास आइए। हम लोग बिल्कुल इसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएट करेंगे और आपके आइडिया पे गवर्नमेंट भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट डालेगी, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अभी कुछ नेक्स्ट 1-2 मंथ में हम लोग उस पोजीशन में पहुँच जाएँगे कि गवर्नमेंट भी इस पे अपना इनिशिएट ले, ओके? सो ये कनेक्ट शिक्षा का एक विज़न है, ठीक है? और ये कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि कोई एक मेन फाउंडर या को-फाउंडर या कोई एक मेन रोल पे है। यहाँ पे हर एक मेंबर जो भी कनेक्ट होता है, ठीक है? तो वो हम लोग रखते हैं कि वो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है? अभी जितने भी हमारे से मेंबर कनेक्टेड है वो सारे एक कनेक्ट शिक्षा के मेंबर है जिन्हें आगे स्प्रेड करना है। जैसे आपने कुछ सीख लिया, ठीक है? जैसे अभी हमारी फर्स्ट पेज है वो फ्रंट एंड कंप्लीट करके बैक एंड में जाने वाली है। सेकंड जो पेज है वो अपना फ्रंट एंड का बेसिक कंप्लीट करके एडवांस में जाने वाली है, ठीक है? तो उनके प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हो लिंक्डइन वगैरह में। बाकी अगर जिन्होंने जो सीखा है अभी तक के जो 1 मंथ में जितना भी सीखा है उन लोगों ने, वो आगे स्प्रेड करेंगे, वो आगे उनको सिखाएँगे। तो यही हमारा कनेक्ट शिक्षा का मोटो है कि एक प्लेटफ़ॉर्म में कोई इंडिविजुअल एक नहीं होगा, सबको ही होगा, सीखेंगे और साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है? तो ये कनेक्ट शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा था। सेकंड, कनेक्ट शिक्षा के पीछे टीम कौन-सी है, ठीक है? तो कनेक्ट शिक्षा एक हमारा कॉलेज प्रोजेक्ट था। कॉलेज प्रोजेक्ट से हमारा हैकाथॉन्स हुआ। हैकाथॉन्स इन द सेंस कि जो आपके इधर कोडिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है? वो हुआ, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ जीता, जो हमारे कॉलेज में हुआ था स्टेट लेवल हैकाथॉन। वो पे उस पर हमने अपना कनेक्ट शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था, वो इतना सही था और उनको इतना सही परफेक्ट बैठा कि हम लोग ने उससे फर्स्ट प्राइज़ जीता, ठीक है? हमें लगा कि यार ये आइडिया में कुछ तो है जो बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं, एलएनसीटी हो गया, आप भोपाल में नाम सुनोगे, तो जो बड़े-बड़े कॉलेजेस के बच्चे थे, उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे रोबोटिक्स और बाकी चीज़ों में प्रोजेक्ट बनाए थे। मगर कनेक्ट शिक्षा डायरेक्ट रूट लेवल में जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, ठीक है? जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इंडिया में एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है? लोग शहर के बच्चों को तो वो एजुकेट कर देते हैं, बट रूट लेवल में जाके कोई देख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा एक कनेक्ट शिक्षा का एक प्रोटोटाइप था, उन्हें बहुत पसंद आया, ठीक है? हमने उसमें एआई-एमएल भी लगाया था, हमने चैट जीपीटी का भी यूज़ किया था, ठीक है? बाकी सब कुछ हमने कस्टम कोडेड बनाया था। तो ये चीज़ उस हैकाथॉन में पसंद आई, ठीक है? और ये टीम हम लोग ने स्टार्ट की थी। ये जो आपके सामने जो टीम दिख रही है, ठीक है? हम 3 लोग हैं, ठीक है? इसमें से रोहित केवट, ठीक है? और रोहित बिसेन और मैं, ठीक है? हम लोगों का एक आइडिया था, एक छोटा-सा आइडिया कनेक्ट शिक्षा का हैकाथॉन का, वो धीरे-धीरे ग्रो हुआ। हमने एक हैकाथॉन से हमने 5 हैकाथॉन जीते, ठीक है? अलग-अलग कॉलेज में जीते, एनआरआई कॉलेज आपने सुना होगा, वहाँ पे हमने जीता, ठीक है? सागर कॉलेज सुना होगा, सिस्टेक, वहाँ पे हमने हैकाथॉन जीते, ठीक है? हम ओरिएंटल गए, तो यहाँ सब जगह जाके हम लोग ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लाई। तो कनेक्ट शिक्षा का हर जगह कॉन्सेप्ट सेम था, ठीक है? और इससे हमको लगा कि यार कुछ तो इस आइडिया पे बात है कि हम हर जगह ना इस पे विन कर जा रहे हैं। तो हमको लगा कि ये हमारा स्टार्टअप बन सकता है। और फिर हम लोगों ने इस पे और काम किया और भी चीज़ें रिसर्च करी और फिर हमने कनेक्ट शिक्षा को 1 जनवरी से लॉन्च किया। और अभी 2 बैच चल रही है, मंथ 1 और 2, ठीक है? मंथ का मतलब भी मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ कि भैया जॉइन तो हो जाते हैं वो लोग, मगर मंथ टेक क्या होता है? वो मैं आपको बताऊँगा आगे जाके, ठीक है? तो आगे चलते हैं। हाँ, टीम मेंबर के बारे में ये बता दूँ कि टीम मेंबर में मैं फ्रंट एंड वाला रोल सँभालता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं फ्रंट एंड में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और फ्रंट एंड में बहुत अच्छा है, ठीक है? मेरा मेरा मुझे कॉन्फिडेंस है फ्रंट एंड में, ठीक है? सेकंड, बैकएंड डेवलपर रोहित केवट है, ये अभी कंपनी में सीनियर डेवलपर है, ठीक है? हम लोग अभी लास्ट ईयर एक कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है? तो ये सीनियर डेवलपर है पिछले 2 साल से और बैकएंड इसका बहुत सही है, तो ये बैकएंड डेवलपमेंट पढ़ाता है। रोहित जो थर्ड नंबर का, ये कैंपस एम्बेसडर है, ये आपको जो रिज्यूम बिल्डिंग होता है, ठीक है? कोडिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंग्लिश, ठीक है? आपका रिज्यूम, जो ये वाली क्लासेस होती है, हमने सोचा कि ये भी अपने कोर्स में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि हम कोडिंग तो आपको सिखा देंगे, आपको डेवलपर भी बना दिए।
मगर जब तक कि आप अपना खुद का ब्रांडिंग नहीं कर पाओगे, अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाओगे कि मुझे ये चीज़ आती है अच्छे से, आप उसको शेयर नहीं कर पाओगे सोशल मीडिया पे और बाकी लोगों से, तो क्या मतलब कि आपने सिर्फ़ अपने प्रोजेक्ट अपने तक ही रखे, अपने लैपटॉप तक ही रखे। आपने उसे लिंक्डइन में नहीं डाला, आपने उसे गिटहब में नहीं डाला, आपने उसे दुनिया को बताया नहीं कि मुझे क्या आता है। तो वो आप तक ही रह जाएगा और आपको बहुत बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती थी, मगर वो आप तक के सीमित रहेगा। उसको स्प्रेड करने के लिए हमने एक स्पेशल क्लास रखे, जो हमने बाद में कनेक्ट शिक्षा में ऐड किया कि एक कैम्पस सेमेस्टर की क्लास होनी चाहिए, जिस पर वो कैंपस से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ होगी। ओके, तो वो उस पे हम फोकस करते हैं, वो रोहित करता है, ठीक है, वाला डिपार्टमेंट। और लास्ट जो हमारे सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं हमारे स्टूडेंट ही हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। हम लोग जितना 10% एफर्ट लगाते हैं, वो लोग के तरफ से जो अभी करंट जितनी भी पेजेस चल रही है और जितने भी स्टूडेंट हैं, वो लोग 2x एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। करंटली अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो हम लोग ने उनको जो टास्क देते हैं, वो लोग अपनी तरफ से दूसरा टास्क और सोच कर बना रहे हैं, है ना? अगर मेरी क्लासेस 10 बजे खत्म हो रही है, ठीक है? तो वो लोग रात को 2 से 3 बजे तक जग 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 कर वो टास्क कंप्लीट करते हैं और फिर हमें सेंड करते हैं कि भई हम लोग ने कर लिया। तो वो चीज़ हम लोगों को भी सही लगती है कि यार हम लोग ही एफर्ट नहीं लगा रहे, आप लोग भी अपनी तरफ से दे रहे हो। तो यही एफर्ट मैं जो स्टूडेंट नए कनेक्ट भी हो रहे हैं, उनसे भी चाहूँगा कि आप लोग भी सेम एफर्ट लगाओ, ओके? और इसका रिजल्ट बिल्कुल आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट से भी आपके साथ में आपकी क्लास के उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो कि उनको पहले दिन क्या था, अभी 15 दिन बाद, हमारा अभी 15 दिन ही हुआ है, 15 दिन बाद क्या उनको वो चेंजेस देखने में मिले, ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। और सोशल मीडिया में भी वो लोगों को कैसे कैसे डीएम्स आ रहे हैं, डीएम। और अभी तो हम लोग ने उनको जॉब मार्केट से कनेक्ट कराया नहीं है। जैसे ही अगर हमने उनको जॉब मार्केट या कैसे इंटर्नशिप ढूंढते हैं वो वाला ट्रिक बता दिया, तो उनके पास अभी नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में जॉब भी रहेगी, ठीक है। तो वो लोग अभी पढ़ भी रहे हैं और उससे साथ में जॉब भी करेंगे, तो ये बहुत सही रहेगा, है ना? बाकी अगर हम लोगों से इंडिविजुअल आपको कनेक्ट करना है, तो हम लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, है ना? आप लोग हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च कर सकते हो, नाम से हम लोग आ जाएँगे। हम तीनों से आप लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो। ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, अब मेरे बारे में थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है? मेरा नाम कुलदीप कावरे है और मैं बालाघाट के शहर से हूँ, ठीक है? मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ठीक है? फ्रीलांसर इन द सेंस कि मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, ओके? और ये मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, ठीक है? और मैंने बहुत सारी चीज़ें की। सबसे पहली चीज़ जिससे मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी, जहाँ से मैंने कोडिंग जर्नी स्टार्ट की थी, वो था मेरा पहला स्टार्टअप, जो था बालाघाट बुकशॉप डॉट कॉम, ठीक है? मैं उस समय कोरोना चल रहा था और मैंने वहाँ पे ऐसा देखा था कि बुक्स नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड एक बुक शॉप का एक स्टार्टअप याद आया कि चलो अपन ऑनलाइन बुक सेल करते हैं। और साथ में था कि सेकंड हैंड बुक सेल करते हैं। तो जो पीजी कॉलेज है और उनके स्टूडेंट से मैं कनेक्ट किया और मैंने बोला कि आपके पास जो भी पुरानी बुक रखी हुई है ना, वो मुझे दे दो, ठीक है? मैं उसको ऑनलाइन सेल करूँगा। अब मैंने कुछ बुक्स बना ली और सेल करने के लिए भी ट्राई किया, बट क्या हुआ कि ऑर्डर्स आ रहे थे, एक दिन में 10 भी ऑर्डर आ रहे थे, बट वो सारे आ रहे थे बाहर से, ठीक है। बाहर से इन द सेंस कि बालाघाट के बाहर, वाराणसी से, वाराणसी के अलग अलग शहर से, ठीक है। और बहुत सारी जगह है जहाँ से आ रहे थे, बस बालाघाट के दूर दूर जगह से। और हम लोग उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, तो ये स्टार्टअप बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत सारे 2-3 स्टार्टअप करा, मैं इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। करंट जो स्टार्टअप है और जो सब कुछ है वो हमारा कनेक्ट शिक्षा है, ठीक है, उसी को हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और जॉब से रिलेटेड मेरा ये है कि मैंने 2018 से इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी 2-3 इंटर्नशिप की, जिसमें मैंने सारे मेंशन नहीं कर सकता था। मैंने इंटर्नशिप बहुत सारी की, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि एक बार एक दिन में मैं 3-3 इंटर्नशिप करता था, ठीक है। क्योंकि एक इंटर्नशिप से लगभग मुझे 5,000 रुपए ऐसे कुछ स्टाइफंड मिलते थे। तो मुझे 15,000 कमाना था, ठीक है, तो मुझे 3 इंटर्नशिप करनी थी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फ्रेशर को कोई जॉब नहीं देता, पहले इंटर्नशिप ही करनी पड़ती है। फिर मैंने लास्ट ईयर एक अच्छी आईटी कंपनी सॉफ्ट सीकर इंफोटेक गया, वहाँ बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे फिर पहले मैं एज अ इंटर्न गया, फिर मैं थोड़ा सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर बना, और फिर लास्ट ईयर जब मैंने जॉब छोड़ी, उससे पहले मैं वहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर था वहाँ पे, ओके। फिर आगे चलते हैं, ओके। आगे चलते हैं। फिर और मैंने 2-3 जगह और जॉब की, ठीक है। जॉब से रिलेटेड मेरा लगभग 5 कंपनियों का जॉब से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह पार्टनरशिप की कि मुझे वेबसाइट बनाना आता था, किसी और को दूसरी स्किल आती थी, जैसे डिजिटल मार्केटर। वो डिजिटल मार्केटिंग करता था, मैं वेबसाइट बनाता था, दोनों ने कोलैब करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है।
तो उनमें से कुछ-कुछ पार्टनर्स जो मेरे हैं, अनंता पावर हो गया, गोस्ट लाइन लीगल हो गया, डिजिटल मार्केटर्स हो गए, उनके साथ मेरा कोलैब है, अभी भी कोलैब है, ठीक है? तो ये कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होगा मैं बाद में बताऊँगा कि हम लोग का जो कोलैबोरेशन है, तो जो हमारा मॉड्यूल है, कि हम सिखाकर छोड़ते नहीं। हम सोच रहे हैं कि हम एक टीम बना रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट शिक्षा की, और वो टीम जो सुपर 25 हो गई या जो भी हमारे बेस्ट स्टूडेंट होंगे, उनके साथ कनेक्ट शिक्षा आगे ग्रो करेगा। हम लोग प्रोजेक्ट्स उठाएँगे, ठीक है? प्रोजेक्ट्स हम लाएँगे, उसको कैसे बनाना है, कैसे वो सब कुछ आपको बताएँगे और आप लोग उस पे वर्क करोगे। मतलब आप रियल वाइफ लाइफ प्रोजेक्ट में वर्क करोगे। दूसरी चीज़, वो सारा कुछ पेड होगा। हम कोई भी चीज़ फ्री नहीं रख रहे। अगर आप फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर रहे हो वर्क, तो फर्स्ट डे से पेड होगा, क्योंकि फ्री इंटर्नशिप या फ्री में किसी से काम कराने से मैं उस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं भी पास्ट में एक इंटर्न रहा हूँ, ठीक है? तो मैं जानता हूँ कि यार हमारी स्किल्स की वैल्यू है ना? अगर आप किसी कंपनी में किसी चीज़ को सिखा रहे हो, तो ठीक है। एक तो पैसे लेने वाला बहुत गलत है। आप फ्री में सिखा रहे हो तो वो भी एक हद तक है, ठीक है, बट अगर आप उस हमसे वर्क ले रहे हो और आपको उसमें बेनिफिट मिल रहा है, तो आपका उसका कुछ पोर्शन हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो वो चीज़ बिल्कुल होगी कनेक्ट शिक्षा में। और लास्ट है फ्रीलांसिंग, उसको मैं और डीप डाउन करूँगा। फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से करते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? उसमें और फिर डिस्कस करेंगे। सेकंड, थर्ड चीज़ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसमें अभी जो भी चीज़ आगे डिस्कस होने वाली है, वो सारी चीज़ जो मैंने 3 इयर्स में एक्सपीरियंस है, वो चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो उसको बहुत ध्यान से सुनना, है ना? जो अभी के स्टूडेंट हैं पुराने वो भी, और जो नए हैं वो भी, ओके? और अभी भी अगर कोई लोग जॉइन नहीं करे होंगे, तो उनको भी आप बोल सकते हो कि यार जॉइन कर लो, है ना? तो बहुत बेनिफिशियल होगा उनके लिए, और नहीं भी करते तो ठीक है, ठीक है? जितने लोग कनेक्टेड है, वो लोग ध्यान से सुनना, ओके? तो सब लोग रेडी हैं, ठीक है? एक बार मुझे बता दो कि जो रेडी है सब लोग, वो लोग हाँ, प्रेज़ेंट हाँ कर दो। भैया। ओके, ठीक है। अ, पुराने स्टूडेंट में से जो पुराने स्टूडेंट में से तो सभी रेडी होंगे, ठीक है, मुझे पता है। जो नए स्टूडेंट हैं, उनमें से आप बता दो जो भी रेडी है ना। गोल्डी, आप मतलब नए स्टूडेंट हो, ओके? मुझे जो-जो अभी नज़र आ रहे हैं, ना, ओके। सेजल, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे, आप लोगों को उस पे आंसर देना है, ठीक है? सबसे पहले आप बताओ कि आप कोडिंग के बारे में जो आप जानते हो, ठीक है? मुझे 3 क्वेश्चन है, व्हाट, व्हाई और हाउ, ठीक है? तो सबसे पहले व्हाट से स्टार्ट करते हैं, क्या? तो कोडिंग के बारे में क्या जानते हो? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में क्या जानते हो? ठीक है? कि जितनी भी जानकारी आपके पास है। और थर्ड, कि आप क्या करना चाहते हो? जैसे आईटी इंडस्ट्री में आप सभी लोग, मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे हो तो आप सभी लोग आईटी इंडस्ट्री से ही होंगे, है ना? तो आईटी इंडस्ट्री में आप आगे जाके क्या करना चाहते हो? तो ये मुझे जानना है ना? तो पहले स्टार्टिंग करते हैं, जो लोग अभी बोलने में कंफर्टेबल है उनसे, है ना? उसके बाद फिर हम आगे उन लोग से करेंगे जो लोग रेज़ हैंड करना जिसको अगर कुछ बोलना है, ठीक है? मैं 2-3 क्वेश्चन ही लूँगा, और उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोग कितना जानते हो आईटी इंडस्ट्री के बारे में, और आप लोग कितने प्रकार से हम लोग आईटी इंडस्ट्री में आगे तुम लोग क्या सोच रहे हो अभी? मतलब करंट आपका करंट ऑफ माइंड क्या है कि आप लोग अभी क्या बनने का सोच रहे हो? अगर आईटी में हो तो इससे आगे आपने करियर ऑप्शन क्या सोच के रखा है, ठीक है? तो मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है, कोई है जो बताना चाहेगा अपने से, या फिर कि भैया मैं आईटी के बारे में ये हूँ और ये जानता हूँ, ठीक है? आप बोलो, बिल्कुल, हमको बोलो। हेलो। हाँ, बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। सर, आई एम अ बीटेक स्टूडेंट. ओके, Currently, I'm doing BTech in CS. ठीक Sir, है, I want to be a full stack developer. ओके, So, sir, I have some questions. ठीक है। Sir, is AI killing web development? अ, बिल्कुल, मैं आपको Like, इसका जवाब दूँगा। हाँ, एआई किलिंग वेब डेवलपमेंट, ये आपका क्वेश्चन है ना? हाँ, yes, yes, sir. ओके, और ठीक है, क्या नाम बताया आपने? Sir, Ankit Titarmare. अंकित, ओके, और कौन से कॉलेज से हो?
sir, my college is Satpura College of Engineering and Polytechnic. Okay, and It's in first year, Balaghat. It's very near college. Yes, no sir. I'm in second year. सेकंड ईयर, ओके। एंड आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, है ना? Yes sir. Yes sir. ओके, ठीक है। मैं एआई का जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल उसको काउंटर करूँगा, मतलब क्वेश्चन आंसर करूँगा। एक और क्वेश्चन है Yes आपसे sir. अंकित, है ना? Yes sir. अ, यार फुल स्टैक डेवलपर ही क्यों बनना चाहते हो आप? अ, बिकॉज सर जैसे मतलब इंजीनियरिंग में जाते हैं तो हमको कोई ना कोई डीएसए करना पड़ता है। हुँ, हुँ। और आई मीन मतलब जॉब लेने के लिए आईटी में डीएसए हाँ, एंड आपको कोई भी एक डेवलपमेंट आनी चाहिए। ठीक है। इट कुड बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट और एनीथिंग। या, तो या। सर तो मैंने मतलब कि उसमें से वेब अ, डेवलपमेंट चुनी है बिकॉज मैंने सुना है कि उसमें स्कोप ज़्यादा होता है। ओके। बट आजकल मतलब जो सुन रहे हैं उसका मतलब जो यूट्यूब वीट्यूब वगैरह उसमें पता चलता है कि एआई जो है मतलब वो वेब डेवलपमेंट को थोड़ा हुँ, हुँ। मतलब कि उसमें खतरा है वेब डेवलपमेंट को आई एआई से। ओके, ठीक है। अ, So, ठीक है, समझ गया। और जैसे वेब डेवलपमेंट के अलावा आप कितने रूल को जानते हो? जैसे आईटी में और कितने रूल होते हैं? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे आपने वेब डेवलपर सुना, ऐप यस सर। डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, तो आप गिना सकते हो कोई 5 ऐसे रूल जो अगर आप बोलो कि मैं बन सकता हूँ कोडिंग सीखकर, कोडिंग सीखकर आप कौन से रूल बन सकते हो? 5 रूल के नाम बता सकते हो? सर सॉफ्टवेयर डेवलपर ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ठीक है, front end front end back end and ओके, we can call it full stack developer ओके, and I can be an ethical hacker you ठीक can है, say 3 हो गया, ठीक है। so non-ethical hacker ठीक है that is भाई। also an hacker हाँ, so हाँ। and sir I'm not able to ओके, ओके। तो आपने 4 करियर ऑप्शन के बारे में जानते हो जो अपन कोडिंग सीखकर कर सकते हो, और उसमें से आप ने फुल स्टैक डेवलपमेंट को चुना, ठीक है? yes sir ओके, sir ठीक है। I हाँ, mean there are more options like और आप नेटवर्किंग और उसमें भी जा सकते हैं ठीक है। and ठीक है, ठीक है। ओके, गुड। तो ये सही था, मुझे पता चल गया और एक क्वेश्चन भी वहाँ से आ गया, तो मैं इसको आगे देखते हैं, ठीक है? और कोई है जो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? जिसको कोडिंग से रिलेटेड, कोई पॉलिटेक्निक से कोई भी? अ जिस जो थोड़ा कोडिंग के बारे में पहले से जानता हो या फिर जो अवेयर हो इस बारे में, है ना? तो वो अपना शेयर कर सकता है, या फिर हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई के आंसर का क्वेश्चन का आंसर करना है ना? तो उससे पहले हम लोग और आगे जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी पूछ लेते हैं, और मैं इन सबका एक साथ फ्लो में आंसर दूंगा, ठीक है? तो दूसरी चीज़ है, कोडिंग से क्या आप करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने कुछ 4 या 5 ऑप्शन बताए, है ना? वो चीज़ के अलावा भी क्या चीज़ है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना? दूसरा क्वेश्चन है व्हाय, ठीक है? आप क्यों बनना चाहते हो कोडर, ठीक है? या सॉफ्टवेयर डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है? तो उनका ये आंसर था कि मैं बिल्कुल जो सुना है उसके बारे में कि वो अच्छा रोल है, ठीक है? बट अभी खतरे में, ये भी उनका एक है, डर है कि यार खतरे में तो नहीं है, है ना? दूसरी चीज़ कि मैंने इसको क्लियर यानी कि शॉर्ट सिंपल रखने के लिए 2 कैटेगरी में बाँट दिया है, ठीक है? ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ठीक है? सभी लोग बोलते हैं ठीक है वो इंडस्ट्री ग्रो है, बट आखिरी में एट द एंड 2 तरीके के लिए हम लोग कोई भी करियर चुनते हैं। या तो हम उसके लिए पैशनेट होते हैं, हमको बचपन से वो चीज़ करने का मन होता है, या तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें पैसा बहुत है, ठीक है? पैसे कमाने के लिए। तो ये कैटेगरी आप में से आप लोगों को बताना है, ठीक है? कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो भी आप फील्ड सोच रहे हो, उसमें किस लिए जाना चाहते हो, ठीक है? क्या आपको कोडिंग फैसिनेट करती है, या आप लोग पैशन है आपका? पैशन इन द सेंस कि ऐसी चीज़ जिसको आप करते रहो तो आपको टाइम का पता ना चले, आप कोडिंग को बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रेशर के करो, ठीक है? कोई आपको बोलने नहीं बोल रहा है, मगर आपको कोडिंग करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है? प्रोजेक्ट्स बनाने में मज़ा आ रहा है, आपको कोड लिखने में मज़ा आ रहा है, तो आप पैशनेट हो, ठीक है? सिंपल रखता हूँ। और पैसा इन द सेंस कि आपका ऐसा चल रहा है कि यार मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, इतने घंटे 8 घंटे की जॉब है कोडिंग में, ठीक है? अगर मुझे 1 लाख रुपए पेमेंट मिल रही है, 12 लाख का पैकेज है मेरा, चल जाएगा मेरे को, ठीक है? तो मैं पैसे के लिए करता हूँ, जितनी कंपनी बोलता है उतना काम करता हूँ, और मुझे एक बढ़िया सी एक प्लेसमेंट लेनी है और पैसे कमाना है, ठीक है? तो इन दोनों में से जो भी आपका है, ठीक है? दोनों चीज़ बुरी नहीं है, दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह सही है। बस आपको देखना है कि आप
आपका मेन मोटिवेशन या आपका जो मेन मोटो है कोडिंग में जाने का, वो क्या है? ठीक है? तो अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि मैं पूछूँगा जिससे वो आप बता सकते हो, बट कोई अपने तरफ से शेयर करना चाहता है कि मेरा कोडिंग में जाने का क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, ठीक है? मेरा मोटो क्या है? तो आप शेयर कर सकते हो। तो यार अंकित, आपसे ही मैं स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि आप इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लाए थे इस पे। तो आप बताओ यार, दोनों में से क्या आपका पेन है? पैशनेट हो या पैसे कमाना चाहते हो? सिंपल है। सर बहुत। बोथ, ठीक है। यस सर। बट अगर परसेंटेज वाइज बोले तो? परसेंटेज वाइज सर 75% मैं मनी के लिए जा रहा हूँ एंड 25% पैशन। ओके, ओके, गुड भाई, ठीक है, सही है, ऑनेस्ट रहना बहुत सही है। तो बिल्कुल दोनों उसमें नहीं है, और मनी के लिए हर कोई, देखो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अभी सबसे ज़्यादा जो हाई पेइंग है, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ही है। तो बिल्कुल यस। पहला सॉफ्टवेयर के बारे में जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई बात बोलता है, सबसे पहले ये आता है कि भाई इसका पैकेज इतना होगा, या यहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एटलीस्ट जो चीज़ें स्टार्ट होती है, वो 30 से 35 हज़ार पर मंथ से होती है, ठीक है, स्टार्टिंग, ठीक यस है। सर। और कई सारे जो अलग करियर ऑप्शन है, उसमें 3-4 साल काम करने के बाद वो पैकेज मिलता है, या वो चीज़ वहाँ पहुँचते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। तो बिल्कुल पैसा है, और सेकंड चीज़, कोडिंग से रिलेटेड कई लोगों को होता है पैशन, ठीक है। तो वो लोग उससे भी रिलेट करते हैं कि हाँ भैया, मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगती है, बट अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो बहुत सही है ना? और कोई है जो बताना चाहेगा कि यार मुझे कोडिंग क्यों करना है ना? जैसे कोई है कंफर्टेबल बोलने के लिए? सेजल, आप बोल सकते हो, या आप टेक्स्ट करके बता दो कि मुझे क्या करना है। ठीक है। और पुराने स्टूडेंट का तो मैंने ये वाला टेस्ट लिया नहीं है कि क्या करना चाहते दोनों वाला, बट चलो ठीक है, किसी एक से पूछते पुराने स्टूडेंट से। ठीक है। रिया, आप बता सकते हो कि कोडिंग में आपका इंटरेस्ट है? हाँ भैया, मुझे कोडिंग में इंटरेस्टेड है, बट मुझे चीजें बहुत समझ में नहीं आती है कोडिंग की। ओके, तो बट इंटरेस्ट फुल है भैया, सीखने का मतलब बहुत ज्यादा। ओके। और कोडिंग में आपने क्या देखा अभी आपके रिलेशन में, या आजू बाजू किसी को देखा है आपने जो कोडिंग में थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या कोई ऐसा कोई जिससे? हाँ भैया, है, भाभी है वो। हाँ, हाँ। तो अच्छा, तो वो बेंगलोर में है वो अभी। ओके, हाँ, तो उनसे थोड़ा सा मतलब उनको देखकर ही मैंने सीएस में वो सीएस सब्जेक्ट लिया था सर। गुड, गुड, सही है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हाँ। वो? हाँ सर भैया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। गुड, ठीक है। तो ये 6 एक 2 चीज़ होता है, हम करियर ऑप्शन चुनते हैं तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हमारे रिलेशन में जो भी कोई एक होता है। हाँ, गोल्डी बोलो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुलडेरिन खेड़े। ओके। सर, मैंने ये जो वेब डेवलपर है हाँ, हाँ। उसमें मतलब कि मेरे आसपास या फिर रिलेटिव कोई इसके बैकग्राउंड में है ही नहीं, हुँ, बोल हुँ। सकते हैं। ओके, ये मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह या देख के मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया, इस वजह से मैंने ये चूज किया बोले करियर ऑप्शन के लिए। ओके। और इस पे मतलब आप कब से रिसर्च कर रहे हो वेब डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों पे? भैया 2-3 मंथ हो गए, पर मैंने फिर बीच में छोड़ दिया था। हाँ, हाँ। आपसे हमारी बात भी हुई थी, फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पाए थे, फिर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। और और आपका नॉट हाँ, हाँ। बैकग्राउंड, मुझे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ है अभी लास्ट मंथ में। ओके, तो आप सीए मतलब अलग जो आपका पूरा बैकग्राउंड है उससे आप सीएस में आए हो, है ना? ये जी जी भैया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हम लोग इसको आगे रखते हैं, और वही है कि क्या कहते हैं, आप पैशनेट भी हो, और साथ-साथ में आपने चीज़ें देखी कि इसमें हम आगे जाके करियर भी बना सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं, है ना? हाँ हाँ भैया, हाँ बिल्कुल। ठीक है, सही है। और कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि यार मुझे कोडिंग क्यों करना चाह रहा हूँ मैं, या फिर क्यों मैं वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ? ठीक है। बाकी लोग थोड़ा अपने पास रखे, बट हम लोग धीरे-धीरे सबका इंटरेस्ट जान लेंगे, है ना? तो आगे चलते हैं। मैं आगे इसमें बताऊँगा कि यार मेन क्या होना चाहिए, बट ये वाले इसमें मैं थोड़ा-सा टिप्स देना चाहूँगा कि
पूरा एक तरफ मत जाओ, पूरा पैसे की तरफ मत जाओ, पूरा पैशन की तरफ मत जाओ, कंबाइन रखो। और एक चीज़ है, तुम जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे उतना ज़्यादा इसमें अर्निंग बढ़ती है, ठीक है? तुम जितनी जितनी डीप लेवल कोडिंग करते जाओगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट में फिनिशिंग आएगी, उतने ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, आपका उतना अच्छा वर्क अच्छा होगा। जितना ज़्यादा वर्क अच्छा होगा, तो या तो आप फ्रीलांसिंग करो या तो आप जॉब करो, उतने जल्दी आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका पैकेज बढ़ेगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि उतने ज़्यादा आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे, आपको उतने ज़्यादा पेड करेंगे उस चीज़ के लिए, अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो, ठीक है? तो दोनों जगह फ़ायदा तब है जब आप उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लाओगे, ठीक है? और आपकी जो चीज़ होगी वो एक्चुअल में दिखने में भी इतनी अच्छी होगी, जो आप बनाओगे कि यार वेबसाइट होती है तो ऐसी प्रोफेशनल और बाकी सब कुछ एकदम सही है ना? तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, और प्रैक्टिस बिना इंटरेस्ट के नहीं होता, ठीक है? ज़बरदस्ती अगर आप किसी और को देखकर कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो या पैसे को देखकर कर रहे हो, तो वो एक टाइम तक के रहता है, ठीक है? बट पैसे नहीं मिलते या हम लोग को कहीं जॉब नहीं मिलती रहती, तो वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है और हम लोग वहीं छोड़ देते हैं, सो क्विट कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत कोडिंग से तरह से इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और एक चीज़, मेरा जो आप बोलोगे कि भैया आपका क्या है, ठीक है? तो कोडिंग को एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो मेरे माइंड पे है कोडिंग से रिलेटेड। कोडिंग एक मैं ना पावर के टाइप देखता हूँ। पावर इन द सेंस कि जैसे आप अगर इमेजिन करो, ठीक है? कि मेरे हाथ में अगर मैंने कोडिंग सीख ली तो मेरे पास एक पावर आ गई जिससे मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ जो एग्ज़िस्ट करती ही नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़, अगर आपके पास एक कुछ ऐसी पावर है जिससे आप ना कुछ भी बना सकते हो, ठीक है? कुछ भी बना सकते हो इन द सेंस कि आप उसको डेवलप कर सकते हो, ठीक है? और डेवलप करने के बाद 1 सेकंड। हुँ। आपके पास एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपको कोई ऐप का आइडिया है, कोई आपके पास आइडिया है कि यार ना मैं डेली लाइफ में ये चीज़ करता हूँ। अगर इसके लिए कुछ एक ऐप होता या वेबसाइट होती, तो मैं वो चीज़ बनाकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? बट कैसे, कोई और चीज़ से आप तो सॉल्व नहीं कर सकते, या तो अगर आपको गवर्नमेंट के थ्रू अगर उस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी और उसके बाद फिर गवर्नमेंट में वो चीज़ आपको उस पोज़ीशन में जाना पड़ेगा और वो पोज़ीशन से आप उस चीज़ को सॉल्व करोगे। अगर आप एक कोडर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आपको क्या करना है कि वो प्रॉब्लम देखी आपने, उसके लिए आपने एक ऐप बना दिया या वेबसाइट बना दी और वो चीज़ आपने इंटरनेट में लॉन्च कर दी। इंटरनेट में जैसे ही लॉन्च करी, वो चीज़ इतनी तरीके से अगर बहुत वैल्यूएबल है और लोगों की प्रॉब्लम रियल में सॉल्व कर रही है, तो आपको उसको शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो इतने तरीके से वायरल होती है, ठीक है? और वो चीज़ अ, स्प्रेड भी इतने सारे लोगों के पास हो जाएगी, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के लिए ऐसा नहीं है कि हर एक को इंडिविजुअल आपको जाके बेचना पड़ेगा या देना पड़ेगा कि ये लो, ये फिजिकल कुछ चीज़ है। सॉफ्टवेयर है, एक शेयर पे आपके पास वो दूसरी कॉपी बन जाती है, उसके मोबाइल पे भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है? तो आप बहुत सारे लोगों को एक साथ जगह पहुँच सकते हो और कोडिंग से कुछ भी बना सकते हो, बस आपका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आपके पास छोटा से छोटा आइडिया, बड़ा से बड़ा आइडिया, तो वो चीज़ है। और दूसरी चीज़, मेरा पैशनेट वाला प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है? और अर्निंग वाला तो मेरा है ही, क्योंकि जितना ज़्यादा पैशनेट होते हैं उतनी ज़्यादा कोडिंग में अर्निंग होती है। तो अर्निंग तो मुझसे मतलब जितना मुझे है कि अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है ना? और जहाँ तक हो रही है, बट पैशनेट वाला प्रोग्रामिंग वाला पार्ट मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज़ हमने देख लिया कि जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि व्हाट, व्हाई, और आखिरी है हाउ। मतलब कि ठीक है, हमने देख लिया कि हमें प्रोग्रामर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या फुल स्टैक डेवलपर बनना है, या जिसने जो अलग-अलग रोल बोला वो बनना है। बट और देख लिया कि क्यों बनना है, पैसे कमाना है या पैशनेट है, वो भी देख लिया, ठीक है। बट आखिरी में मुझे ये जानना है कि कैसे बनना है। ये कौन बताएगा कि यार ठीक है, मैंने सोच भी लिया बनना क्या है, क्यों बनना है ये भी सोच लिया, मगर कैसे बनना है, ये तो कोई बताता नहीं, ठीक है। लास्ट एंड यहाँ पे आके लोग रुक जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से होती है डिस्ट्रैक्शन की शुरुआत। आप इंटरनेट में जाते हो और सर्च करते हो हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। वो एक रोड मैप बनाता है, फिर उसी के नीचे इंटरनेट का एल्गोरिदम आपका जो कीवर्ड है उसको समझ गया, ठीक है। अब यूट्यूब आपको कम से कम 15 से 20 वीडियो ऐसे ही सजेस्ट करेगा आपका, और तरह-तरह के नए-नए थंबनेल के साथ, ठीक है? कि अभी एआई आ रहा है, ये जैसे अभी एक क्वेश्चन उठ रहा था कि ये आपका जो आपका एआई आ रहा है वो वेब डेवलपमेंट को किल कर रहा है। आपने वेब डेवलपमेंट अभी सर्च करा कि मुझे वेब डेवलपमेंट कैसे सीखना चाहिए, नीचे वाली वीडियो आ गई, ठीक है? वो देखिए, उसके बाद एक आया कि एआई में डीएसए ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ आई कि अभी तो देखो 3D एनिमेशन आ गया। अभी वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट नहीं चलती, अब 3D वेबसाइट चलती है, ठीक है? तो
एल्गोरिदम इस तरीके से बना है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देखे, और उसको पता है कि अगर ये चीज़ सर्च कर रहा है ना, तो अब इसके बाद ये सर्च करेगा। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी ये वाली वीडियो देखने की ज़्यादा है। एआई बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो गया है। और दूसरी चीज़ कि जो एल्गोरिदम है बाकी प्लेटफॉर्म के, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। वो हर एक मूवमेंट को आपसे अच्छा जानते हैं, ठीक है? वो जानते हैं आप एग्जैक्ट इस मूवमेंट में क्या डिसीजन ले सकते हो, ठीक है? आपका इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का और जितनी भी चीज़ आप ब्राउज करते हो सुबह से शाम तक के, उस सब का डाटा एक जगह कलेक्ट होता है। वो पूरी डाटा कलेक्ट होकर आपके ऊपर एक रिसर्च की जाती है, वो भी पूरी एआई के द्वारा, और आपके जो दिमाग के पैटर्न है वो सब कुछ समझा जाता है और पता चल जाता है कि ये इस टाइप का इंसान है और ये इस टाइप का कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करता है, इस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है? तो इसे ये दिखाने पे ये इसे और दिखेगा। तो वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका अटेंशन उनके प्लेटफॉर्म में रहे, ठीक है? तो वो आपको वैसे वीडियो दिखाएंगे और वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आपने कम से कम 20-30 वीडियो देख ली अलग-अलग पूरे वेब डेवलपमेंट की, और आपने कंफ्यूज हो गए, यार ये तो बहुत ही, किसी वीडियो में बहुत सरल लगा, किसी वीडियो में बहुत कठिन लगा, और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। बट आपको करना क्या था? आपको एक जगह से जानकारी लेनी थी, उसके बाद कोई अगर ऐसा पर्सन, लिंक्डइन या कोई ऐसा पर्सन जो ये चीज़ कर चुका है, जिसने वो चीज़ क्रैक कर लिया, जहाँ आप स्टार्ट कर रहे हो, जिसने वो चीज़ क्रैक कर ली है, ठीक है? उसको पता है कि ये एक हर एक जो भी आप काम करते हो ना, जिस भी पोजीशन में जो भी करियर बनाना चाहते हो, कोई ना कोई उसको पहले क्रैक कर चुका है, ठीक है? तो उस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए एग्ज़ैक्ट मुझे बताइए कि मैं यहाँ इस सिचुएशन में हूँ, मैं आपसे बस 3 साल पीछे हूँ। आपने वो 3 साल आगे पढ़ लिया है या जो आपने वो चीज़ थी वो कर लिया है। तो मुझे बताओ कि अभी मैं क्या चीज़ डिसीज़न ना लूँ या कौन से स्टेप्स उठाऊँ जिससे मैं सक्सीड हो जाऊँ, और जो आपने 3 साल में किया मैं 1 साल में कर लूँ, ठीक है? तो ऐसे इंसान से कनेक्ट करो, ठीक है? और उसका सबसे सही जो प्लेटफ़ॉर्म आ गया है वो है लिंक्डइन, ठीक है? लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल्स और जो सक्सीड होते हैं, वो लोग एक्टिव होते हैं। दूसरी चीज़, वो लोग अपने वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो सीईओ और जो अच्छे-अच्छे मार्केटिंग हेड हैं, वो लोग रेडी होते हैं अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, मगर उनको सही तरीके से पिच करने वाला होना, सही तरीके से क्वेश्चन पूछने वाला होना। कई बार वो लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब पैशनेट है, तो ये मेरी कंपनी में आ जाए। वो लोग आपको गाइड करेंगे और साथ में बोलेंगे ये सीख लो और 1 महीने बाद मेरी कंपनी में अप्लाई करना, मैं तुमको ले लूँगा, ठीक है? तो यहाँ आप लोग बोल सकते हो, है ना? बाकी जो भी आपको करना है, ठीक है? उसके बारे में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आपको क्या करना है, वही चीज़ कनेक्ट शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। और जैसे मैंने कनेक्ट शिक्षा का सारा मोटो बताया कि क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला, ठीक है? वो सारा चीज़ हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, है ना? और उन्हीं लोग से कनेक्ट कराएँगे जो ऑलरेडी इस फील्ड में क्रैक कर चुके हैं, ठीक है? एक आईआईटीएन जिसने गूगल का वो निकाल चुका है, ठीक है? जिसने प्लेसमेंट क्रैक कर चुका है। हम उस बंदे से क्रैक करेंगे कि भाई 1 घंटा निकाल, और हम जो रूरल एरिया पे कनेक्ट शिक्षा का चला रहे हैं, ठीक है? कम्युनिटी जो रन कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी को आपको गाइडेंस करना है। उनका 1 घंटा भी हमारे लिए कम से कम 100 घंटे के ट्यूटोरियल के बराबर हो सकता है, ठीक है? सीखना नो मैटर, लैंग्वेज सीखना नो मैटर। इंटरनेट में बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया-बढ़िया कंटेंट्स है, एनिमेटेड रूप से प पढ़ाया गया है वहाँ पे, सब कुछ है, ठीक है? बस यही है कि कोई एक रोड मैप बता दे कि ये कर लो, ये चेकलिस्ट दे दे कि भाई ये कर लो, 5 से 99% चांसेस है कि आपका प्लेसमेंट या आपको चीज़ें हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर कोई जो भी नया जनरेशन आता है वो एक्सपेरिमेंट ही करता है। मैं आया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया 3 साल तक के, मुझे पता चला, आखिरी में जाके पता चला अच्छा यार ये तो क्रैक इस तरीके से होता है, इतना ईज़ी था। मगर 3 साल तक के तो मैंने टाइम वेस्ट किया, है ना? वैसे ही अभी कोई नया जनरेशन का आएगा, वो भी स्टार्ट करेगा, ठीक है? और स्टार्ट करने के बाद फिर से एक्सपेरिमेंट करेगा। उसको भी 3 साल बाद पता चलेगा कि अच्छा ये तो इतना ईज़ी था। कोई शेयर ही नहीं कर रहा। जो सक्सीड हो जाते हैं वो अपने पास ही रखते हैं, ठीक है? बट हम लोग दोनों तरीके से करेंगे। अगर कोई अपने से शेयर करना चाहता है तो ठीक है, और कोई पैसे लेके भी शेयर करना चाहता है 1 घंटा, तो हम लोग उसको पैसे देने के लिए भी रेडी है। आप 1 घंटे के लिए आइए, पैसे लीजिए, बट अपना वैल्यूएबल जो इनसाइड है, क्योंकि आप तो सक्सीड कर गए, बट हम लोग को वो सक्सीड कराना है, ठीक है? तो वो चीज़ वो लोग शेयर करेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ का कनेक्ट शिक्षा का मेन जो उद्देश्य है वो वही है कि उन लोगों को, वैसे लोगों को पकड़ना है, और वो हमारी फील्ड के हैं, ठीक है? अगर आप में से कोई और है जो अलग फील्ड का भी होगा या आईएएस बनना चाहता हो या वो, तो किसी दोस्त से मत पूछो या इंटरनेट में सर्च मत करो कि आईएएस कैसे बने या क्या करें। उस फील्ड में जो 5-6 लोग हैं, उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो।
फॉलो करना इन द सेंस कि उनको डीएम करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, उनके सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करो, कभी ना कभी तो वो रिप्लाई करेगा। और अगर उससे 1 घंटे भी बात हो गई या आपने उनसे कनेक्ट कर लिया, अगर जेन्युइन उनको लगे, तो वो 1 घंटा आपके 3 से 4 साल बचा सकता है। ठीक है, कि 3 से 4 साल आप अलग डायरेक्शन में जाते, मगर वो बोलता है कि भाई ये मत करो, ये कर लो, आपके समय बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे चलते हैं। अब मैं इसका धीरे-धीरे करके आंसर देने वाला हूँ। जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको पूछा ना, उन तीनों का मैं धीरे-धीरे करके आंसर देने वाला हूँ, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि कोडिंग से रिलेटेड आप सीख कर क्या बन सकते हो, और आप मतलब क्या-क्या करियर ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है? एज़ अ कोडर। ओके, हमारे फील्ड की बात कर रहे हैं, बाकी फील्ड की हम बाद में बात करेंगे। सेकंड कि क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, इसका मैंने लगभग आंसर दे दिया है, बट मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज की स्पेसिफिक बताऊंगा। अर्न मनी तो बोल दिया, मगर कितने कमा सकते हो, करंट डेटा क्या बोल रहा है, सब वेबसाइट जो रिसर्च कर रही है, बाकी जो करंट 2024 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग कितनी जॉब्स हैं, कौन सी जॉब्स हाई ट्रेंडिंग है, कौन सी लैंग्वेज है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थर्ड कैसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे, ये कोई नहीं बताता, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे क्रैक किया और बाकी लोग कैसे क्रैक कर रहे हैं मार्केट में, है ना। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोडिंग से रिलेटेड हम क्या-क्या कर सकते हैं, है ना? तो मैंने कुछ अनलिमिटेड चीज़ कर सकते हैं, मैंने कुछ टॉप 10 चीज़ें निकाली है, जो इंडिया में अपॉर्च्युनिटी है कोडिंग से रिलेटेड करियर ऑप्शन। सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपर वो चीज़ है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है? सॉफ्टवेयर में दोनों तरफ आ जाते हैं। आपका डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी हो जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन और बाकी चीज़ भी। ठीक है? तो वो आप बन सकते हो। सेकंड, डेटा साइंटिस्ट, आपने सुना होगा। आपका अगर एक्सेल में अच्छा कमांड है, आपको जो वो वाली चीज़ अच्छी लगती है, स्टैटिक्स अच्छा लगता है, आपको कैलकुलेशन अच्छा लगता है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है कि यार मैं ना कैलकुलेशन और बाकी चीज़ों में परफेक्ट हूँ, तो डेटा साइंटिस्ट आपके लिए फील्ड हो सकती है। पाइथन आना चाहिए उसके लिए। तीसरा चीज़ जिस पे हम लोग अच्छे हैं, ठीक है, हर कोई अच्छा हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। दूसरी हम लोग जो हैं और जो हमारा कनेक्ट शिक्षा जिससे ही स्टार्ट हुआ है, बाद में हम लोग चीज़ें और भी लाएँगे, फुल स्टैक डेवलपमेंट और मंचटेक। ये टॉप 3 में आता है क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग है। ठीक है? मंचटेक डेवलपमेंट इसलिए ट्रेंडिंग है क्योंकि इससे जो वेबसाइट बनती है वो सेकंड्स में खुलती है, और हर एक कंज्यूमर या जो कस्टमर है वो चाहता है कि उसकी वेबसाइट ना सेकंड्स में खुले, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पेन बहुत कम हो गया है। आप 15 सेकंड की भी रील पूरी पूरी नहीं दिख पाते अब। ठीक है, पहले 1 मिनट की रील होती थी, फिर 30 सेकंड की हुई, अब तो 15 सेकंड भी लोगों को एक जगह रोकना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अटेंशन स्पेन इसलिए बहुत कम हो गया है ना। तो आपको लोग के पास वेट करना नहीं है, आप ऐसा लग रहा हो कि आपकी 5 मिनट वेबसाइट लोड लेने में लग रही है, तब तक के कंज्यूमर आपके पास रुकेगा ही नहीं, चला जाएगा। तो आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी में अपनी वेबसाइट और ऐप बनानी पड़ेगी जो बहुत ही फास्ट हो, और अभी तक के रिएक्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे फास्ट कोई चीज़ अभी है नहीं। वही अगर आप रिसर्च भी करोगे तो सबसे फास्टेस्ट जो रिजल्ट आता है वेबसाइट में, क्योंकि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, उसका एल्गोरिथम ही ऐसे है कि उसमें अलग अलग पेजेस रेंडर नहीं होते। वो मैं टेक्निकल टर्म आपको बताऊंगा, बट मेन है कि उसमें एक सेकंड, हाँ, अलग अलग पेजेस रेंडर नहीं होते, एक ही पेज में अलग अलग डेटा आता है। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट जो फेसबुक ने रिएक्ट को बनाया है, तो वो फास्ट करने के लिए ही बनाया था, क्योंकि फेसबुक के पास इतना बड़ा डेटा था। ठीक है, और इतने सारे लार्ज अमाउंट में उसके पास रिक्वेस्ट आती थी, तो वो पीएचपी में कैसे हैंडल करता, उसको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी थी जो बहुत बहुत फास्ट थी, और उसने रिएक्ट बनाया। ठीक है, फिर साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो आप, अगर आपका हैकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो साइबर सिक्योरिटी आपके लिए अच्छी है। ठीक है, आपको लिनक्स सीखना पड़ेगा और बाकी चीज़ें, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग एक नया इमर्जिंग फील्ड, इसमें ज़्यादा लोग बात नहीं करते। कोई ऐसा बोलता है आप में से कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का इंजीनियर बनूंगा, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर? कोई नहीं। प्लेसमेंट लग जाती है, गलती से आपको मिल जाता है, आप कर लेते हो। बट अगर आपका स्टोरेज वाले में, और ये ऐसी फील्ड है जहाँ थोड़ा कंपटीशन कम है, बाकी जो फील्ड है उसमें से क्लाउड कंप्यूटिंग में कम है, क्योंकि आपको सब हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर और बाकी फील्ड में जाते मिलेगा। मगर मेरा हिस्सा है कि ऐसी जगह जाओ जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, वहाँ तो कंपटीशन होगा ही। ठीक है, एक देश में एक साल में कितने आपको 100 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर लगते होंगे। ठीक है, एक राज्य में बोलते हैं, लोग कितने देते हैं लाख में? 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख लोग देते हैं। 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है और 10 लाख लोग आ रहे हैं, ऐसे क्यों चाहिए? ऐसी जगह जाओ ना जहाँ पे मान लो कि 10 लाख से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है और 100 लोग जा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं? तो वो वाला करियर ऑप्शन चुनो।
दूसरा डेवऑप्स जो एक नई चीज़ आई है। डेवऑप्स के बारे में और ज़्यादा चीज़ जानना है तो मैं एक रिसेंट मेरा एक फ्रेंड कनेक्ट हुआ है मुझसे, डेवऑप्स इंजीनियर है वो, और पिछले 5-6 साल से डेवऑप्स इंजीनियर, तो वो मेरे कनेक्ट शिक्षा जो हमारा कनेक्ट शिक्षा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट था कि यार बढ़िया काम कर रहे हो, और मेरे को जो भी है तो मैंने बोला बिल्कुल डेवऑप्स के बारे में अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा तो मैं कनेक्ट कराऊंगा तुमसे। तो रियल मतलब रेडी था शेयर करने के लिए। उसके बाद ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ठीक है, ये कुछ ऐसी ऐसी फील्ड है जिनके बारे में लोग अभी बात नहीं कर रहे, और यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। ए आई एम एल, ऑब्वियसली ए आई एम एल अब आ चुका है, आप जितना भी डिनाई करो, एआईएमएल आ गया है, और एआईएमएल जॉब खाने नहीं आया, जॉब बनाने आया है, ठीक है। खासकर कोडर हो तो, ठीक है, कोडर तो एटलीस्ट एआईएमएल से मत डरो, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज की जॉब तो वो ऑटोमेट हो जाएगी, मगर उसको बनाने के लिए जो बंदे चाहिए, तो एआईएमएल से चीजें इंक्रीज होगी, ठीक है, डेवलपर्स की डिमांड इंक्रीज होगी, ना कि कम होगी, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे आंसर देना चाहूंगा अपने अंकित भाई की, ठीक है। अंकित भाई आप सुन रहे हो? बोले बोलो, चले गए? ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो देखो, जो सबसे मेन चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक स्टूडेंट ने, कि एआईएमएल से क्या वेब डेवलपमेंट खतरे पे या फिर वो रिप्लेस हो जाएगा? पहली चीज़, एआईएमएल रिप्लेस नहीं करने वाला, वो क्रिएट करने वाला है, ठीक है। जो वेबसाइट आप आधे घंटे या मतलब 1 महीने में 15 दिन में बनाते थे, वो वेबसाइट आप एआईएमएल की मदद से बहुत जल्दी बना पाओगे, ठीक है। हम लोग जो है गिटहब का कोपायलट यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका बहुत जल्दी-जल्दी कोड जनरेट कर सकता है, ठीक है, और कोड जनरेट करके आपको बता देता है कि यार अगर आपने ये चीज़ करो ना, आगे ये करने वाले हो, आपको समझ कर वो बता देता है। उससे क्या होता है, डेवलपमेंट सही हो जाता है, बट वो पूरा का पूरा ऐप डेवलप नहीं कर सकता, पूरी की पूरी वेबसाइट नहीं कर सकता। हमको कौन-सा एलिमेंट कहाँ चाहिए, क्या करना है, वो तो इंसान ही सोचेगा, क्योंकि हर एक क्लाइंट की, हर एक यूज़र की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, और वो एआई नहीं समझ पाता, ठीक है। वो हमको समझना होगा, तो वो आपका हेल्प कर सकता है एआई कि, ठीक है, जैसे आपने जो भी जॉब में गए, तो जॉब में गए तो आपको पहले वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, कि उम, क्या कहते हैं, मुझे क्या बनाना है, ठीक है। आपको जो बनाना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जैसे आपके पास जो पता होगा, तो आप लोग एआई में आप सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे एआई यूज़ करूँगा और यहाँ पे मेरी स्किल यूज़ होगी। दोनों का कॉम्बिनेशन में वो चीज़ बहुत बेहतर बनेगी, ठीक है, जल्दी बनेगी और इफ़ेक्टिव बनेगी। बाकी अगर किसी का गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो गेम डेवलप भी बन सकता है, बहुत सारी चीज़, ठीक है। तो ये हो गया 10 टॉप 10 कोडिंग से रिलेटेड करियर ऑप्शन। आगे चलते हैं, वाई, कि हमें क्यों सीखना चाहिए, ठीक है। तो क्यों सीखना चाहिए कि 2 आंसर है। 2 तरह के लोग थे, एक था अर्न मनी और एक है पैशनेट प्रोग्रामर, और एक थे कॉम्बिनेशन वाले, ठीक है। तो जो रिसेंट रिसर्च हुई है 2024 में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज सॉफ्टवेयर डेवलपर की इंडिया में सैलरी है वो 10 लाख एलपी है, मतलब 10 लाख पर एनम है, ठीक है। और जो मतलब फ्रीलांसर है, जो अगर प्रोग्रामर तो फ्रीलांसिंग से कर सकते हैं, अपन सोच सकते हैं, वो एवरेज 20 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो उससे ज़्यादा ही एवरेज कमाएगा, क्योंकि फ्रीलांसर कम है और डेवलपर ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ऐसा रेशो आ रहा है। तो इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए मैंने रिसर्च करके रखी है इस पर, ठीक है। तो देखो, ये कुछ 17 फरवरी को ये 2024 को ये रिसर्च लॉन्च हुई थी। ग्लासडोर सबसे वाली वेबसाइट है जहाँ से आप इंटर्नशिप और बाकी चीज़ करते हैं, सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो इसने एक रिसर्च कंडक्ट की और इसने बोला कि द एवरेज सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर इज 10 लाख पर एनम इन इंडिया, ठीक है। ये रिसेंट रिपोर्ट है इसकी, वो भी 2024 की। 10 लाख रुपए एक एवरेज है सॉफ्टवेयर डेवलपर की, ठीक है। और सेकंड एक रेजर पे है, रेजर पे ने एक रिसर्च कंडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीलांसर है अपने इंडिया पे 2024 के से, तो वो लोग एवरेज 20 लाख रुपए कमाते हैं, और जिनकी एज 30 साल से कम है, ठीक है। 60% ऐसे इंडियन हैं जिनकी एज 30 साल से कम है और वो लोग 20 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं, ठीक है। और उसमें से जो इसमें से भी जो 23% में 60% में से भी जो 23% लोग हैं वो 40 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं, ठीक है, एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। तो जो हमारा भी कोर्स का मोटो है ना, हमारा भी, ये हमारा जॉब ओरिएंटेड कम है और फ्रीलांसिंग ओरिएंटेड ज़्यादा है, क्योंकि हम खुद ही फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट को इंकरेज करते हैं कि यार खुद का प्रोजेक्ट बनाओ, खुद के क्लाइंट ढूंढो और उनके लिए काम करो। अगर क्लाइंट नहीं मिलते और चीज़ें नहीं होती, फिर उसके बाद आप
इंटर्नशिप और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट पहले फ्रीलांसिंग को ट्राई कर लो एटलीस्ट, है ना? तो ये चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं, और क्या पता आपका सही चल गया, तो आप लोग अगर मान लो 10 लाख तक के भी पहुँच गए तो बहुत सही है, और एवरेज ये हमारा रिकॉर्ड निकल के आता है। दूसरी चीज़ आता है कि अर्न मनी के लिए क्या-क्या ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन ये है। बेस्ट करियर ऑप्शन, पहली चीज़ है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो कोई बड़ी एमएनसी में, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर पैसे ही कमाना था, स्टार्टअप्स के साथ काम कर सकते हो, और दूसरा है कि कॉलेज लेवल का जो प्लेसमेंट होता है, अगर आप कोई कॉलेज में हो तो आप प्लेसमेंट ले सकते हो अपना, ठीक है। तो ये आपका अर्न मनी में आता है। सेकंड आता है, अगर आप पैशनेट प्रोग्रामर हो तो क्या कर सकते हो, आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करे, कोई ऐसा एप्लीकेशन, कोई ऐसी वेबसाइट जो कि बाद में आप मोनेटाइज कर सकते हो, मगर आपका खुद का यूनिक आइडिया है, ठीक है वो। दूसरा, आप फ्रीलांसिंग ऑब्वियसली कर सकते हो, और तीसरा, आप वर्क एज अ स्पेशलिस्ट, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, आप बैक एंड डेवलपर, आप गेम गेम डेवलपर हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आप पैशनेट प्रोग्रामर हो कि मुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये वाई का आंसर था, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं हाउ, कैसे कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो किसी के पास कुछ प्लान है अभी कि यार मैं कैसे एक प्रोग्रामर बन सकता हूँ, या बन सकती हूँ, ठीक है। या किसी के पास कुछ रोड मैप रखा होगा कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, इसके बाद मैं ये बन जाऊँगा, ठीक है। तो वो शेयर कर सकता है, बाकी मैं बताऊँगा कि उसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ-कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं जो बहुत थोड़े, मुझे ऐसा लगा कि जो बहुत ही पॉज़िटिव और अच्छे अप्रोच के साथ चीज़ों को रखते हैं, है ना? जिसमें से एक संदीप हैं, जिनसे बात करके मुझे अच्छा लगा कि वो थोड़े सही हैं, ठीक है? करियर के प्रति जिन लोगों का विज़न थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है? तो वो लोग हम लोगों के साथ लॉन्ग टर्म में जो कनेक्ट शिक्षा का विज़न है, उनके साथ अलाइन हो सकता है, ठीक है? तो संदीप, अगर आप कंफर्टेबल हो गए यहाँ पे बोलने के लिए, तो आप बता सकते हो यार कि आप जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इसमें आपने क्या सोचा है कि आगे जाके क्या स्टेप्स लोगे और कैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे? ऐसा सर, मैं तो जिस रास्ते पे आप हो उसी रास्ते पे जाना चाहूंगा। यानी मेरा पहले से ही सोच के रखा था। जब मैं क्लास 8th में था, हम्म। तभी मैंने सोचा था कि नहीं, हमको सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनना है, एंड कंप्यूटर साइंस में ही हाँ। क्या था, हमारा रुचि था उसमें। तो एंड एज अ फिर जैसे मैं 12th किया तो पता चला कि नहीं, फ्रीलांसिंग भी होती है। ओके। हमारे जो कई एप्स है जैसे फीवर, ये जो साइट्स है, तो बकायदा हम फ्रीलांसर बन सकते। हम्म। सो बस इनफ, यानी इतना ही था कि हम बस फ्रीलांसर बने। देन ओके। एक्सटर्नल अगर बात की जाए तो मेरा और दूसरा ये भी था हाँ, हाँ। कि एज अ एक साइड जॉब करें हम। हाँ, हाँ। एंड आल्सो जो कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, स्टार्टअप अपना खुद का वो करते हैं, हाँ, हाँ। तो मैं आई मीन उस पे भी थोड़ा अपना वर्क करना चाहता था। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है, विज़न बिल्कुल सही है। और तो अभी जैसे आपने खुद का जैसे बताया, है ना? तो आपने कुछ ऐसा रोड मैप या कुछ हेलो। बना के रखा है? हेलो? हाँ। हाँ, संदीप। नो, एक्चुअली मैं जब सेकेंड ईयर में था तब मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की थी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बकायदा एक वेबसाइट मैंने बनाई थी। हुँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वो पोर्टफोलियो बनाया था, एंड जो जोमेटो वाला क्लोन था उस पर ट्राई किया था, हालांकि वो बन नहीं पाया था लास्ट में। ओके। अ, तो वो थोड़ा था समय के हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल समझ गया। ठीक है, तो आपने ट्राई भी किया था और आपने चीज़ें बनाई भी थी, तो बढ़िया यार। संदीप, हम लोग करते हैं आगे, हाँ, अगर जो अपना आप कनेक्टेड हो चुके हो हमसे, है ना? तो हाँ। अब हम लोग बिल्कुल जितनी हो सके हम लोग बिल्कुल हेल्प करेंगे, और करते हैं फिर मिल के साथ में, है ना कुछ, है ना? ओके। ठीक है, ठीक है। तो जैसे संदीप ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वैसे जैसे आप लोग में सब में कोई ना कोई चीज़ है यार, ठीक है? कि करना चाहते हो आप लोग, ठीक है? बट वो एक होता है ना कि कोई ऐसा हो कि गाइडेंस बता दे कि क्या-क्या करना है, और जिसने वो चीज़ देख लिया, तो वो चीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? संदीप यार, थोड़ा अब आप म्यूट कर लो यार। ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं। हम लोग करते हैं कि लास्ट जो क्वेश्चन है कि कैसे करना है, ठीक है? तो वो मैं आपको बताता हूँ। करने के 3 तरीके हैं, ठीक है? पहला है आपका फ्रीलांसिंग, दूसरा है जॉब, और तीसरा है बिज़नेस। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हो, और ये कोडिंग एक ऐसा फ़ील्ड है जो आपको ऑप्शंस देता है ये सारी चीज़ करने के, ठीक है?
अगर आप एक कोई दूसरे करियर फील्ड में जाते हो ना, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आप तीनों चीज़ अपना खुद का बिज़नेस कर लो, ये कर लो। क्योंकि वो चीज़ क्या होता है कि मतलब एक बाउंडेशन लेके आता है। जैसे आप गवर्नमेंट की तैयारी में लग रहे हो, या मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? हर चीज़ का एक प्रोज़ एंड कॉन्स होता है। बट अगर गवर्नमेंट की तैयारी में लग रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने 3 साल तैयारी की, ठीक है? आपका हो गया तो बहुत सही है, आप सक्सीड हो जाओगे। आपने नहीं की, तो उस नॉलेज का क्या? आप क्या उसको सेल कर सकते हो? ठीक है, अच्छा हो गया अगर आपने कोडिंग मतलब आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोल लिया, तो उससे आप अर्न कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? और बाकी जगह वो नॉलेज काम नहीं आएगी, आपको दूसरा जॉब देखना पड़ेगा, ठीक है? बट बट अगर आप कोडिंग या कोई स्किल वाले फील्ड में जाते हो, आपने वो चीज़ सीख ली, उससे आप कैसे भी मोनेटाइज कर सकते हो। आप दूसरे के लिए बनाकर कर सकते हो, कोई कंपनी के लिए आप वो वाला काम कर सकते हो, या दूसरी चीज़ आप खुद का प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हो, ठीक है? ये वर्सेटाइल चीज़ होती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और कोडिंग वाली इंडस्ट्री में, ठीक है? तो ये पहलू के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है? आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि कोडिंग में तो सिर्फ जॉब करके ही पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जॉब सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है? पहले 2 ऑप्शन हैं, वो 2 ऑप्शन में पहले करके देखो 2-3 महीने काम, अगर नहीं चलता तो आखिरी में जॉब तो पड़ी है, कोई कंपनी में जाके अप्लाई करके करना ही है। बट पहले एक्सप्लोर करो इस फील्ड को, ठीक है? ये ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? तो सबसे पहले हम आते हैं और चीज़ें देखते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, ठीक है? फ्रीलांसिंग मेरे हिसाब से मैंने डिफाइन किया 3 लेवल की होती है। एक लोकल लेवल, एक इंडिया लेवल और एक इंटरनेशनल लेवल, ठीक है? लोकल लेवल इन द सेंस कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हो। आपने वेबसाइट और ऐप बनाना सीखा, आप चाहिए बिल्कुल, हम अपने स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं कि जैसे ही वो लोग एक लेवल पे आ जाते हैं, वो जाओ अपने आस-पास जितने भी लोकल हो गया, आप रेस्टोरेंट देखते हो, आप जिम देखते हो, आप पार्लर्स देखते हो, जो भी देखते हो, आप उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाओ, ठीक है? शुरू में आपको प्रैक्टिस के लिए वो चाहिए और आपका नाम बढ़ना चाहिए कि ये वेबसाइट बनाता है, ठीक है? वो बंदा तुरंत में तो आपको पैसे नहीं देगा मान लो, ठीक है? आपका काम अच्छा है फिर तुरंत में, मगर अगर कोई बंदा उससे इंटरेक्ट करता है या उसका कोई कस्टमर आता है और बोलता है कि यार मुझे ना वेबसाइट्स बनाना है, ऐसे बातों वगैरह में निकल जाता है। वो बोलेगा यार एक बंदा है जिसने मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाई थी, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, मैं नंबर शेयर करता हूँ आपका, ठीक है? तो ये ऐसे हमको क्लाइंट मिलते हैं लोकल लेवल में, ठीक है? तो आप क्या करो, जहाँ भी आपको लगता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल गया, कोई रेस्टोरेंट मिल गया, कोई आपको शॉप मिल गई जिसके लिए आपको लगता है कि मैं इसके लिए एटलीस्ट 1 पेज की वेबसाइट तो बना ही सकता हूँ या ऐसा एप्लीकेशन बना सकता हूँ। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका नाम भी वहाँ पे चल जाएगा कि और कोई भी आएगा ना और कोई वेबसाइट उसकी विज़िट करता है तो बोलेगा कि यार ये बंदे ने बनाया है। आप अपना नीचे पे नाम और नंबर डाल दो कि क्रिएटेड बाय या डेवलप्ड बाय दिस, ठीक है? सेकंड इंडियन लेवल में आता है। जैसे आपने लोकल लेवल में काम कर लिया, उसके बाद आते हो आप सेकंड लेवल में, थोड़ा अपग्रेड करते हो। इंडियन लेवल में क्या करते हो आप? इंडिया लेवल में आप इसकी में पूरी टेक्निक होती है, ठीक है? कि आप कैसे गूगल मैप में जाते हो या जस्ट डायल में जाते हो, वहाँ से नंबर निकालते हो, जिसकी वेबसाइट बनी नहीं है, उनको कैसे पिच करते हो। ये सब हम लोग आपको पूरे कोर्स के दौरान जब आपको फ्रीलांसिंग सीखनी रहेगी, तब हम आपको बताएँगे। बट अभी मैं एक ब्रीफ में बता रहा हूँ कि जो इंडियन लेवल में है, इसमें आपको थोड़े पोटेंशियल क्लाइंट मिलते हैं कि जैसे आपने एक 4-5 रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना ली है, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि कोई भी नए जो भी रेस्टोरेंट है बाहर के, जैसे आपने सर्च करा कि टॉप रेस्टोरेंट इन दिल्ली, दिल्ली के 10 रेस्टोरेंट आ गए आपके पास, उन 10 रेस्टोरेंट के नंबर आ गए आपके पास, ठीक है? उन 10 रेस्टोरेंट के जैसे ही आपके पास नंबर आ गए, उन्हें आपको क्या करना है, पिच करना है कि यार 1 सेकंड, रोहित सर आ गए हमारे। अ, हमें उनको पिच करना है कि यार मुझे ना 10 रेस्टोरेंट है अलग-अलग, है ना? तो मेरे पास 5 टेम्पलेट पड़े हुए हैं जो मैंने अपने लोकल एरिया के जो भी शॉप ओनर है उनके लिए बनाया था। तो आपको इन पाँचों में से जो भी पसंद आता है आप सिलेक्ट कीजिए, कोई भी कस्टमाइज़ेशन कराना है वो भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप एक कस्टमाइज़ मैसेज बना सकते हो और उनको मैसेज करना शुरू करो। 10 में से अगर एक भी कन्वर्ट होता है तो आपका वो सेल हो जाएगा, ठीक है? टेम्पलेट भी, आपको पैसे भी मिल जाएँगे, आपके पास पहले से बना-बुनाई चीज़ थी। तो ऐसे ही आपको टॉप 10 मैंने तो दिल्ली बोला, दिल्ली में भी अलग-अलग छोटे-छोटे राज्य हैं, ठीक है? या शहर है, ठीक है? दूसरी चीज़ कि आप टॉप 10 हरियाणा में सर्च करो, मुंबई में सर्च करो, अलग-अलग सिटीज़ में, ठीक है? हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ठीक है? उसमें से आपको सिर्फ़ अपनी वेबसाइट को सेल करने के लिए कुछ ही लोग चाहिए होते हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे कि क्लाइंट हंटिंग के अलग-अलग तरीके होते हैं, जो हम लोग बाद में आपको कोर्सेज़ में बताएँगे, जैसे हम फ्रीलांसिंग ओरिएंटेड कोर्स रख रहे हैं ना, वही बताएँगे।
बट ऐसे ही कुछ ट्रिक है, ये तो एक ही ट्रिक थी, ऐसी बहुत सारी ट्रिक है जिससे आप क्लाइंट क्लाइंट ढूंढते हो और उनके लिए कस्टमाइज मैसेज बनाते हो और वहां से अपना फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाते हो, ठीक है। इंटरनेशनल होता है कि अभी हम लोग ने लोकल लेवल में कर लिया, इंडियन लेवल में कर लिया, अब मुझे इंटरनेशनल लेवल में करना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल में करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं अब जाऊंगा फाइवर अपवर्क में, ठीक है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं फ्रीलांसर, डायरेक्ट फाइवर और अपवर्क में जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी ये होता है कि वो लोग बिना किसी एक्सपीरियंस वालों को पैसे नहीं देते और ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि कोई भी बंदा आके अपनी प्रोफाइल बना लेगा और बोलेगा कि यार मैं बनाता हूँ चीजें, ट्रस्ट कैसे होगा। बट आपने इंडियन लेवल में कर चुके हो, ठीक है, मतलब आपके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, ठीक है, वहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो का फ़ायदा उठा सकते हो। और इंटरनेशनल में जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसमें सिर्फ़ एक पहला आपको रिव्यू की ज़रूरत थी। जैसे ही आपको पहली रिव्यू मिलता है, उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट्स की बहुत सारे रिक्वायरमेंट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मैंने पहला प्रोजेक्ट $5 में किया था, उसमें एफर्ट मैंने $50 का लगाया था, मैं $5 में था, मगर उस $5 में उन्होंने मुझे इतना बढ़िया रिव्यू दिया, अगले मुझे $50-50 के 3 नए ऑर्डर मिल गए, ठीक है, उस एक रिव्यू की वजह से, ठीक है। तो पहला पहला काम करना सस्ते में कर दो, बट रिव्यू होना ज़रूरी है, इंटरनेशनल लेवल में काम करना है तो। दूसरी चीज़, प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू नहीं जाना है, अगर आपको ऐसे दूसरी चीज़ जाना है तो उसके भी क्लाइंट हंटिंग के तरीके हैं कि आप उनकी ईमेल निकालो, उधर ईमेल चलता है, ठीक है, वहाँ की डायरेक्टरीज़ निकालो और वहाँ पे देखो किस-किस की वेबसाइट अच्छी बनी नहीं है। उसको आप बोलो कि मैं आपकी वेबसाइट में यहाँ-यहाँ ये चीज़ चेंज कर सकता हूँ, इसकी डिज़ाइन भी पुरानी हो गई है, और उसको एक बढ़िया-सा एक मेल लिखो, ठीक है, वो मेल चेक करेगा और उसको इंटरेस्टेड लगेगा। तो एक क्लाइंट आपको इतने पैसे दे सकता है जहाँ वो इंडिया के 10 क्लाइंट नहीं दे सकते, ठीक है। बस आपको डायरेक्ट क्लाइंट ढूँढना है, डायरेक्ट, ठीक है। तो वो चीज़ फ्रीलांसिंग में हो गई। सेकंड, अगर आपको जॉब करना है, तो जॉब सबसे पहले कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जॉब का भी एक प्रोसेस है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। जॉब स्टार्ट होती है इंटर्नशिप से, ठीक है। पहले आपको चीज़ें सब सीखनी पड़ती है, ठीक है। आप यूट्यूब ट्यूटोरियल या कोई कोर्स करके सिर्फ 10 या 20% चीज़ें सीखते हो। बाकी जो भी आप अपने आप को बेहतर बनाते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करते हो, या जो भी आप सीखते हो, वो एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करके सीखते हो, और दूसरी चीज़ इंटर्नशिप करके सीखते हो। आप बेस्ट से बेस्ट कोर्स कर लो कहीं से भी, ठीक है, बट आप सिर्फ 30% से सीख पाओगे। कंपनी में जाके ही बेस्ट लर्निंग होती है, क्योंकि ये स्किल है, कोई पढ़ाई नहीं है, ठीक है। स्किल जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो हम लोग करते हैं सबसे पहले इंटर्नशिप, ठीक है। मैंने जो रोड मैप निकाला है इसका, इसमें सबसे पहले आता है इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप के बाद, इंटर्नशिप आप 5-6 महीने की कोई इंटर्नशिप करो, वहाँ पे अपने आप को खूब टाइम दो, खूब तरीके से एक्सपेरिमेंट करो और सीखो, ठीक है। उसके बाद फिर आता है, और इंटर्न हो तो आप सबसे पहले चीज़ होता है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। इंटर्न को हर कोई ऐसे बोलता है कि यार ये तो इंटर्न है, सीख रहा है, तो आप गलती भी कर सकते हो, आपकी गलती को माफ़ कर दिया जाता है। अगर आपने जॉब करके ज्वाइन किया है, तो आपकी गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और आपको बोला जाएगा सीखने का टाइम नहीं मिलता। तो इंटर्नशिप से स्टार्ट करना बहुत सही है, ठीक है। और इंटर्नशिप कैसे लेना है वो हम लोग आपको बताएंगे। सेकंड, स्टार्टअप्स। आपने इंटर्नशिप कर ली, उसके बाद स्टार्टअप में जाओ, ठीक है। स्टार्टअप में पैसे कम होते हैं, मगर लर्निंग भर भर की होती है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप पूरी डिपेंडेंट आप पे होती है। कंपनीज जो होगी, जो बड़ी कंपनी मैंने जो काम किया, जिस जिस भी कंपनीज में मैंने थोड़े अच्छे प्रोफेशनल लेवल में किया, वहाँ पे काम नहीं होता, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको काम में नहीं करना ज़्यादा सिखाते हैं, और टाइम को टालते कैसे वो सिखाते हैं। बट जो स्टार्टअप्स होता है, वहाँ पे काम का यूटिलाइजेशन होता है, वो 8 घंटे बोल के 10 घंटे काम कराते हैं, बट वो लोग पूरा प्रोजेक्ट आपके ऊपर दे देंगे कि आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, फ्रंट एंड बैक एंड सब आपको बनाना है। तो वो प्रेशर ज़्यादा डालते हैं, मगर वो प्रेशर अगर आपने झेल लिया, तो आप इतने सही सॉलिड बन जाते हो, उसके बाद कोई भी कंपनी के लिए आप एसेट होगे, ठीक है। कंपनी या कुछ का जो भी वर्क करोगे, तो स्टार्टअप में अपने आप को रगड़ना बहुत ज़रूरी है इंटर्नशिप के बाद। इसमें आपने मान लो इंटर्नशिप में 6 महीने दिए, स्टार्टअप में आप 1 साल दो, ठीक है। 1 साल के बाद आप अब कौन से लेवल में पहुंच चुके हो कि आपने चीज़ें सीख भी ली है और उसको बहुत अच्छे से वो भी कर लिया। अब आप जाओ बड़े एमएनसी में, यहाँ रुकना नहीं है, लोग यहाँ करते हैं, स्टार्टअप में नहीं रुकना है, ठीक है। अब आगे जाना है आपको एमएनसीज में। अब साथ साथ, अब जो स्टार्टअप है उसके साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा तैयारी करना स्टार्ट करो। आप देखो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इंडिया की भी बड़ी कंपनी पेटीएम, फोन पे, यहाँ पे क्या पूछते हैं, ठीक है। री लेवल के बारे में आपको पता होगा, री लेवल फ्री कंडक्ट करता है कोर्स, और वहाँ पे एक आपकी प्रोफाइल बन जाती है, ठीक है। जो प्रोफाइल में आपकी रैंक होती है, उसके हिसाब से आपको इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आपको वो मिलता है, क्या कहते हैं, आप वहाँ पे डायरेक्ट जॉब ले सकते हो, ठीक है। वो भी आपको 12th पास होना जरूरी है। तो री लेवल के बारे में और मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये चीज़ देख लो कि आपको ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट देने पे आपकी एक प्रोफाइल का रैंक बनता है और वहाँ से आपको हायरिंग डायरेक्ट आती है, ठीक है।
तो बिग एमएनसीज है, वहाँ पे आपको डीएससी की ज़रूरत है, बाकी चीज़ की ज़रूरत है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, जॉब के साथ-साथ रोज़ थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के अपनी लर्निंग कर रहे हो, कोर्सेज़ जॉइन कर लिया आपने और आपने 1 साल लगाया, ठीक है? उस 1 साल में आपने अपना डीएसए और बाकी चीज़ रेडी कर ली। अब आप अप्लाई करना स्टार्ट करो ऑफ कैंपस और आप एमएनसीज़ में जा सकते हो। तो ये रोड मैप है जॉब का, ठीक है? और ये बेस्ट रोड मैप है जो मैंने अभी तक के जितने भी अच्छे-अच्छे डेवलपर जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है? जो बड़े-बड़े कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ये रोड मैप को बिल्कुल बेस्ट बोला है कि भाई डायरेक्ट एमएनसीज़ में ना जाओ, डायरेक्ट स्टार्टअप्स में जाओ। पहले इंटर्नशिप, फिर स्टार्टअप, फिर एमएनसी, ठीक है? तो ये रोड मैप लगता है, ठीक है? लास्ट बिज़नेस। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, मुझे खुद का है और मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है? जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब वैसा प्रोडक्ट आज तक बना नहीं है, ठीक है? और ये प्रोडक्ट लोगों की वैल्यू मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। वो ऐप बनाओ, वो वेबसाइट बनाओ और उसको लॉन्च करो। बिल्कुल खर्चा नहीं होता, अगर आप खुद डेवलपर हो तो बिल्कुल ज़्यादा खर्चा नहीं आता, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टार्टिंग में एटलीस्ट, ठीक है? इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए जो 100 विजिटर तक, 100 क्या आपको 100 जीबी तक के फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो आप इनिशिएट तो करो वो चीज़ को, ठीक है? और लॉन्च करो। पसंद आएगा लोगों को, लोग खुद ब खुद उसको शेयर करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आप वो प्रोडक्ट बना सकते हो। सेकंड, प्रोडक्ट के बदले अगर आप सर्विस बेस में जा रहे हो तो अपना खुद का वेब डेवलपमेंट एजेंसी स्टार्ट करो। आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें जो सर्विस बेस है कि मुझे ये काम आता है। तो जैसे कोई लोग अपना बिजनेस खोलते हैं तो ऑफलाइन एक दुकान खोलते हैं कि मुझे ये काम आता है, ठीक है? जैसे कोई फर्नीचर की दुकान कर रहा है कि मुझे फर्नीचर बनाना आता है, आप मेरे यहाँ से जाके बेच सकते हो, ले सकते हो। वैसे आप सर्विस बेस स्टार्ट कर सकते हो, एक अपना पोर्टफोलियो या ऑनलाइन अपनी दुकान खोल सकते हो, ठीक है? और उसमें बोल सकते हो मुझे वेबसाइट बनाना आता है, आपको खरीदना है तो आप मेरे पास आइए, ठीक है? और आखिरी में कुछ नहीं है तो आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा सकते हो, ठीक है? जो हम लोग कर रहे हैं, तो यही है ना? तो ये है नेक्स्ट कि हम लोग का तीसरा आंसर, कैसे हम लोग इस चीज़ को मोनेटाइज कर सकते हैं या कैसे हम लोग अब सॉफ्टवेयर फील्ड में अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? तो जो 3 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, क्या कोडिंग में क्या-क्या बन सकते हो और क्या-क्या हो सकता है? उसका आंसर दिया मैंने। सेकंड, व्हाई, क्यों सीखना चाहिए? आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो या पैशनेट प्रोग्रामर हो, ठीक है? और तीसरा, कैसे? तो इन तीनों के आंसर आई होप मैंने कवर किया, ठीक है? कनेक्ट शिक्षा, और अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? मैं 1 घंटे का टाइम लिया था बट 1 घंटे 20 मिनट हो गए। बट मैं चाहूँगा कि ये जो पूरी चीज़ थी, ये और डीप डाउन हम लोग अंडरस्टैंड करें, ठीक है? जितने भी अभी पुराने स्टूडेंट हैं, वो लोगों को भी मैंने ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी, इसलिए मैंने बोला कि बाकी स्टूडेंट भी इस पेज में आ जाओ, ठीक है? क्योंकि अ, मैंने ये प्रेजेंटेशन अभी ही रेडी की थी, ठीक है? मेरे पास 2 अप्रोच थी। एक मेरे पास पुरानी प्रेजेंटेशन रखी हुई थी, ठीक है? उसको मैं रखकर मैं बता सकता था, मगर मैंने बोला कि कुछ ऐसा करते जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है? बाकी जो कल वाली हमारी डेमो क्लास होगी उसमें हम लोग वही कनेक्ट शिक्षा क्या करता है डिटेल में कवर करेंगे। कितने टीम मेंबर है, कौन सा टीम मेंबर का क्या रोल है, वो सारी चीज़ हम लोग कल करेंगे। सिलेबस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? आपको कौन सी चीज़ें करनी है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कल की डेमो क्लास में, ठीक है? आगे हाँ, अभी के लिए कॉल टू एक्शन ये है आपके लिए, ठीक है? कि कनेक्ट शिक्षा जो अभी जितने लोग इंटरेस्टेड, अगर आपको थोड़ा मतलब चीज़ें समझ में आई है और आपको कनेक्ट शिक्षा का विज़न आपके साथ अलाइन हो रहा है, तो हमसे कनेक्ट करने के लिए अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है? ये रजिस्ट्रेशन के 2 ऑप्शन है, अभी आप आज कर लो या फिर आप कल के डेमो क्लास के बाद भी कर सकते हो। बट हाँ, जो तीसरी पेज है उसमें यार एटलीस्ट हम लोग कम स्टूडेंट रख रहे हैं, ठीक है? एटलीस्ट हम लोग 20 से 25 स्टूडेंट ही इनरोल करेंगे, ठीक है? तो जिसमें से कम 5 स्टूडेंट ने पहले ही फीस दे दी है, तो 5 स्टूडेंट अलग कर लो। कम से कम 20 स्टूडेंट बचे हुए हैं, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लिंक आपको अभी हम ग्रुप में कर देंगे। रजिस्ट्रेशन 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है? उसमें क्या हो रहा है, ठीक है? 150 रुपये क्यों ले रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन फीस? इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी बालाघाट के लोग हैं या जो भी जगह के हैं, हम लोग उनको कनेक्ट शिक्षा की किट जो हम हैं वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि हम लोग को ऐसा लगे कि जो हमने स्ट्रक्चर आपका बनाया है उसको ऐसा किट के रूप में आपको देने वाले हैं। सेकंड चीज़, इसके आगे अभी हमको कुछ-कुछ डिमांड आ रही है कि हमें डीएसए भी पढ़ना है भैया, हमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी पढ़ना है, ठीक है? हमें और जावा के बारे में जानना है, सी प्लस प्लस के। तो इन सब के हम लोग अलग-अलग लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और वो कोर्सेज़ भी हम लाने वाले हैं कनेक्ट शिक्षा में, ठीक है? अभी तो सिर्फ मंच टेक है, बट मंच टेक तक के रुकने वाले नहीं है, उसमें और भी डाइवर्सिटी होगी। तो वो सारे कोर्सेज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एनरोलमेंट होगा। ये वन टाइम एनरोलमेंट है। इसके बाद कनेक्ट शिक्षा जितने भी कोर्सेज़ लाएगा,
वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस कि रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं लगेगी, ठीक है। थर्ड, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसका इंडिविजुअल कोर्स 5 से 10 हज़ार रुपए का होता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली भी जिनको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश कन्वर्सेशन या चीज़ों के लिए ज्वाइन करना है, उसमें एटलीस्ट 3 हज़ार रुपये पर मंथ की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है, ठीक है। वो चीज़ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक इंटरेक्टिव सेशन हो। लोग 5 दिन कोडिंग करके बोर हो जाते हैं, तो छठवें दिन हम एक ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी क्लास रख रहे हैं, ठीक है। इसको ऑफलाइन जब हम आएंगे उसको भी ऑफलाइन में यूज़ करेंगे, बट अभी ऑनलाइन कर रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें हम आपको क्या बताएंगे, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी आपका वो है कि हमने स्ट्रक्चर बना के रखा है, ठीक है। पहला चीज़ कि आपकी रिज्यूम बिल्डिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है, आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग करना है, उस बारे में सब कुछ हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाली क्लासेस है जो रोहित सर के द्वारा होगी, ठीक है। वो आपको इसके बारे में और बताएंगे कि क्या क्या वो क्लासेस में करने वाले हैं। तो मे बी ये चीज़ हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि जो मैं अपने पार्ट में क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। रोहित जो बैकएंड डेवलपर है वो क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। और जो कैंपस एम्बेसडर की क्लास में वहाँ पे क्या होने वाला है, तो वो हम कल पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। लास्ट, सभी जो भी ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें थैंक यू। और जो कल होने वाला है उसका मैं स्ट्रक्चर बता दूँ नेक्स्ट क्लास में। कनेक्ट शिक्षा के बारे में सब कुछ, सिलेबस डिस्कस, प्रोजेक्ट क्या क्या बनाने वाले वो डिस्कस, फीस स्ट्रक्चर, और आखिरी में कि जो भी कनेक्ट शिक्षा में जो करंट स्टूडेंट है उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या अभी तक के बना पाए हैं, वो लोग भी अपने प्रोजेक्ट की जर्नी के बारे में शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये था। तो यहाँ पे हमारी क्लास का सब कुछ एंड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आता है और बाकी चीज़ जो फीडबैक वाला, ठीक है। तो अभी अभी किसी का कुछ भी डाउट होगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। तो रेज हैंड करो और डाउट पूछना स्टार्ट करो। हाँ गोल्डी पूछो। सर इस फील्ड में लैंग्वेज कितना मैटर करता है, मतलब आप समझ रहे हो हम क्या हाँ पूछ रहे हाँ ठीक है, इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हो? हैं? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। तो यार हमें पहले क्या लगता था कि जैसे दो चीज़ है, अगर जॉब वाली फील्ड में जा रहे हो तो यार इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है। पहली चीज़, वहाँ पे इतने लेवल की इंग्लिश ज़रूरी है, प्रोफेशनल लेवल की इंग्लिश एक होती है, ठीक है। आपको कम से कम एटलीस्ट प्रोफेशनल लेवल की इन द सेंस कि जो भी आप टॉक बात करते हो, ठीक है, वो आप इंग्लिश में कन्वे कर सके, वो वाला ज़रूरी है। सेकेंड, हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, तो यार इसमें फ्रीलांसिंग में भी इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है। आप इंडियन या लोकल लेवल में कर रहे हो तो चल जाएगा, बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल में कर रहे हो और इंडियन लेवल में भी आजकल वो लोग उस बंदे को ज़्यादा प्रोजेक्ट देते हैं जो इंग्लिश में बात करता है, उसको लगता है कि वो इंग्लिश में बात कर रहा है मतलब प्रोफेशनल है, ठीक है। ये रियलिटी नहीं होती, क्या पता जो हिंदी में बात कर रहा है वो अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, बट लोगों का पहला जज करने का तरीका होता है कि वो फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर पा रहा है, ठीक है। तो वो मतलब ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल है, इसको प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश ज़रूरी है, बट हाँ, ये बैरियर तो नहीं बनेगा आपके लिए। कैसे? अगर आप स्टार्टअप वाली कंपनीज में जा रहे हो या छोटे लेवल की कंपनीज में, वो लोग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो लोग करते हैं एंड प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आपने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बना के रखा है, ठीक है। तो आप, हाँ, मैं बताऊँगा आयुषी आपको। तो जैसे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट में आपने जो भी चीज़ क्रिएट की है, ठीक है, तो वो बहुत सही है। आपने कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट्स बना सके, तो वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, आपने बना के रखा, अपने आप को शो कर पा रहे हो। तो वो लोग एक एक न इस पे सोचेंगे कि यार ठीक है, आप वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, मगर आपने कोडिंग आपकी स्किल अच्छी है, आपकी डिजाइनिंग स्किल अच्छी है, तो हम लोग इसको मौका दे सकते हैं। तो ये आपका स्टार्टअप वाली कंपनीज और जो भी मिड लेवल की कंपनीज है वहाँ चल जाएगा। और फ्रीलांसिंग में भी अगर आप आपकी इंस्टाग्राम या लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है, आपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वहाँ शेयर करके रखे हो, तो वो लोग भी आपको बिल्कुल कंसिडर करते हैं कि यार इनके प्रोजेक्ट्स बेस में मगर प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो या तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या तो प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए, और दोनों अच्छे हैं तो फिर आप तो नेक्स्ट लेवल में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश के लिए हम लोग ने कम्युनिकेशन की क्लासेस रखी है, जिसमें हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 3 महीने हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करें और इतने वो हो जाए, क्योंकि 3 महीने में हम लोग की इंग्लिश का प्रोफेशनल लेवल जो होता है ना, 3 लेवल की इंग्लिश होती है, ठीक है। एक बेसिक जो हम अटक अटक के बोलते हैं, हमको मतलब समझ में आ जाता है मगर हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकंड होता है एक प्रोफेशनल लेवल में हम बोल लेते हैं, ठीक है, कि यार
ये जो अपनी बात है उसको हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस बना के बोल लेते हैं। और थर्ड होता है फ्लुएंसी, फ्लुएंट इंग्लिश जो बोलते हैं। तो सेकंड लेवल तक हम पहुंचा देंगे, और फ्लुएंट होने के लिए आपको एटलीस्ट 6 महीने की मेहनत लगेगी, और डेली आपको बात करना है। तो उसके लिए भी हम टिप्स और ट्रिक दे देंगे, ठीक है, उस पर हम वर्क करेंगे। तो ये चीज़ था। हाँ, आयुषी आप बोलो, क्या बोल रहे थे? रीजेंट किया था आपने मे बी। नहीं भैया, वो ना गलती से हो गया था, सॉरी। ठीक है, कोई नहीं। आप कुछ पूछना चाहोगे? नहीं भैया। ठीक है, आपको समझ में आया जो हमने आज बात किया, मतलब जो भी चीज़? हाँ भैया, समझ में आ गया। चलो ठीक है। सर हमारा और एक क्वेश्चन था। हाँ, हाँ। सर मतलब विदाउट कोडिंग भी तो वेबसाइट क्रिएट की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब ये सीखना हमारे लिए जरूरी है कि हम मतलब ये सब लैंग्वेज सीखें, या फिर डायरेक्टली हम जैसे फ्रेमर वगैरह यूज करके हम वेबसाइट बिल्ड कर ले। ठीक है, ये दोनों चीज़ कवर कैसे होगी? जैसे आपके पास विदाउट कोडिंग अगर आपको वेबसाइट बनानी है, ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है कि आप वही चीज़ है कि कौन से डोमेन पे जाना चाहते हो। विदाउट कोडिंग में वेबसाइट बनती है, एटलीस्ट जो इंडिया में इंडिया या पूरे वर्ल्ड में जो वेबसाइट बनती है, उसका 60% जो वेबसाइट का रेशो है वो विदाउट कोडिंग है, और 40% ही वेबसाइट है क्योंकि वो कोडिंग से बनती है। क्यों? क्योंकि विदाउट कोडिंग वेबसाइट एक दिन में बन जाती है, और कोडिंग से एटलीस्ट लॉजिक वॉजिक सब कुछ लिखते हुए वो बनती है। बट डिपेंड करता है। विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनती है छोटे साइज के बिजनेसेस, या जो बिजनेसेस जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैटिक वेबसाइट। लाइक अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपके ऑडियंस ही 10,000 है, 10,000 के ऊपर आपके ऑडियंस अभी है नहीं, स्टार्ट एकदम बिगिनर लेवल में, तब आप कोडिंग में पैसे नहीं लगाते हुए विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाते हो। बट आपका बिजनेस स्केल अप हो जाता है, आपके विजिटर है एक दिन में 1 लाख। विदाउट कोडिंग की वेबसाइट उतना प्रेशर झेल ही नहीं पाएगा, और आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। वो कोडिंग की वेबसाइट ही है जो उतना प्रेशर झेल कर वो बन पाएगी। तो क्या होता है, दोनों टाइप के ऑडियंस है, मतलब दोनों टाइप के क्लाइंट मिलते हैं। आपके जो स्टार्ट होता है उसमें विदाउट कोडिंग जो बिजनेस है वो विदाउट कोडिंग वेबसाइट से स्टार्ट करता है, ठीक है। और जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो होता है, बाद में वो कोडिंग की वेबसाइट विदाउट कोडिंग की वेबसाइट को कोडिंग में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर आपको सीखना है विदाउट कोडिंग, तो वर्डप्रेस बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग आधे प्रोजेक्ट वर्डप्रेस के करते हैं और आधे प्रोजेक्ट से कोडिंग वाले करते हैं, और मे बी वर्डप्रेस का भी कोर्स हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, लाने का। बट हम लोग अभी यार कोडिंग में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट को इंटर्नशिप दिलाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हमारे मेजरली स्टूडेंट है वो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, और बाद में जाके वो लोग बीटेक करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बीटेक अपने इंटर्नशिप के साथ करें, साथ साथ में वो इंटर्नशिप से अर्निंग भी करते रहे और बीटेक भी अपना करे। तो उनके पास 3 साल होंगे अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर अभी से हम लोग ने उनको विदाउट कोडिंग सिखा दिया, तो वो लोग फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे विदाउट कोडिंग में, और फिर वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। तो वो चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। बट जो लोग भी विदाउट कोडिंग में इंटरेस्टेड है, तो वर्डप्रेस का कोर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। बट वो मे बी ये बैच जो अभी 1-2 बैच होगी उसके बाद ही होगा, मतलब ये बैच के बाद ही होगा, 2 मंथ के बाद ही। तो ये था उसका आंसर। और कोई डाउट? नो। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन? ओके, सेवा भी है हमारे साथ, क्लासमेट हमारे। जेबा, आप अवेलेबल हो? हाँ, हाय हाय। कुलदीप। बढ़िया। कैसा चल रहा है कॉलेज? हाँ, बढ़िया चल रहा है यार। हाँ, अभी चल। अभी प्लीज कंपनीज आ रही है। हाँ, कंपनीज तो आ रही हैं, हाँ, मैं बट देख। तुम्हें पता है किस टाइप की आ रही हैं? हाँ, हाँ, थोड़ा पैकेज कम है यार इस बार ना। हाँ। सही है। तो अभी